स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। आप देख रहे हैं जी बिजनेस मोतीलाल ओसवाल के स्टूडियो से और मैं हूं दीपांशु भंडारी। जबरदस्त एक्शन बाजार में आज नहीं बन रहा है। पिछले कई दिनों की तेजी के ट्रेंड को ब्रेक करते हुए आज हम बाजार में थोड़ा दबाव बनते हुए देख रहे हैं। एक सिग्निफिकेंट फॉल आज के ट्रेडिंग सेशन में आया है, जहां पर निफ्टी फिलहाल 125 अंक नीचे है। बैंक निफ्टी में बड़ा कट है 1%, 450 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी लुढ़कते हुए दिख रहा है और मिड कैप स्मॉल कैप की भी आज पिटाई हो रही है। तो अंडर परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, एक ठीक ठाक करेक्शन आते हुए दिख रहा है और मिड कैप स्मॉल कैप जो यूजुअली खराब दिन पर भी होल्ड आउट करते हैं, वहां पर भी आपको ज्यादा दबाव दिख रहा है। तो क्या वीकेंड से पहले ऐसा ही दबाव बाजार पर बना रहेगा या फिर रोज की तरह आखिरी 1-1.5 घंटे में जो रिकवरी आती है वो आज भी आपको आती हुई दिखेगी? किस तरह की पोजीशन बनानी है, क्या कुछ पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी है, एंड ऑफ कोर्स स्टॉक्स में आज कहां एक्शन हो रहा है, ये सब बताने के लिए आपको अगले 1.5 घंटे के लिए हमारे साथ जुड़े रहना है। बट फिलहाल इस समय की बड़ी बातें क्या है ये जान लेते हैं। दिन के निचले स्तर पर है बाजार, 19,350 पर आया निफ्टी इस समय 125 अंकों की गिरावट लेकर। वहीं बैंक निफ्टी 450 अंकों की गिरावट लेकर 44,900 के लेवल पर आते हुए दिख रहा है। रिकॉर्ड हाई आज बना जरूर था, बट उसके बाद बाजारों में आए दबाव और मिड कैप स्मॉल कैप ये ज्यादा प्रेशर में दिख रहे हैं। करीब 1% नीचे है मिड कैप इंडेक्स, आधे % की गिरावट आपको स्मॉल कैप इंडेक्स में आती हुई दिख रही है। सभी सेक्टर्स में बिकवाली आ रही है। बैंकिंग और फाइनेंशियल से तो आपको ज्यादा दबाव आते हुए दिख ही रहा है। इसके अलावा रियल एस्टेट फिसला है, एफएमसीजी में आपको वीकनेस दिख रही है, इंफ्रा और कैपिटल गुड्स कमजोर हैं आज के लिए। तो आज सेक्टोरल गिरावट आपको लगभग सभी सेक्टर से आती हुई दिख रही है। मेटल्स में भी आपको कमजोरी दिख रही है, फार्मा आईटी भी बाजार को संभाल नहीं पा रहे हैं आज। यूरोप की बात करें, यहां पर 1/4 से आधे % की गिरावट है। कल हमने देखा था यूरोप के बाजार 2 से 2.5% फिसले थे, तो उसके मुकाबले में आज भी कमजोर दिख रहे हैं। अमेरिकी फ्यूचर्स आज वैसे थोड़े बेटर हैं, सिर्फ 50 पॉइंट नीचे आपको डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स दिख रहे हैं। बट हाँ, पिछले 2 दिनों में हमने भारी पिटाई यहां पर होती हुई देखी है। तो देखते हैं आज कैसा ट्रेंड रहेगा। वीकेंड सेशन से पहले थोड़े ग्लोबल बाजार भी कमजोर और हमारे बाजार भी डिसेंट फॉल आज दिखाते हुए दिख रहे हैं। तो आइए समझते हैं क्या करना है इस बाजार में और कहां बनेंगे मौके। क्या रोज की तरह रिकवरी आएगी या फिर आप दबाव के साथ ही बंद होंगे? अनिल जी, गुड आफ्टरनून सर। आज लंबे समय बाद थोड़ा एक डिसेंट करेक्शन दिख रहा है। एक बार गिरावट आई है, सुबह हम गिरकर एक बार रिकवर हुए थे, बट वहां से जो फिसले हैं वापस रिकवर नहीं हुए सर। उन्हीं लेवल्स पे नीचे ट्रेड कर रहे हैं, करीब 0.5% निफ्टी और 1% बैंक निफ्टी। क्या चल रहा है आज के बाजार में सर? ठीक है, थोड़ा कमजोरी है और हल्का फुल्का करेक्शन होना भी चाहिए। वीकेंड सेशन है और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हल्की फुल्की आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास दिक्कत वाली बात बाजार में दिखती है। आप सपोर्ट रेंज में आ रहे हैं ना। आज हमारा सपोर्ट रेंज जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज 300-350 का था, 345 का लो बनाया, उसके आसपास ही है। बैंक निफ्टी में 750-900 का है, 44,850 का लो बनाया। तो इस रेंज में हल्की फुल्की खरीदारी करनी है और थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग भी, इसमें कोई डाउट नहीं। तो 300-350 को सपोर्ट जोन मान के चले। थोड़ी देर में मैं डेटा आपको बताऊंगा। अभी तक तो ऐसे मुझे डेटा में कोई संकेत नहीं लग रहे जिससे ये लगे कि बहुत ज़्यादा खराब होकर 300 के नीचे हम बंद होने चाहिए। अगर ऐसा कुछ दिखेगा तो मैं आपको बताऊंगा। और बैंक निफ्टी में भी, सो निफ्टी में मुझे एक बार के लिए यहाँ से 50-60 पॉइंट से ज़्यादा की रिस्क नहीं लग रही और बैंक निफ्टी में मुझे यहाँ से 125-150 मतलब 750 समझ लीजिए ना कितना हुआ, 150 पॉइंट। तो 150 पॉइंट निफ्टी, 60 पॉइंट निफ्टी, 150 पॉइंट बैंक निफ्टी। अभी तक तो यही रिस्क है, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस रेंज में जो आप ऑलरेडी आ चुके हैं, जो बाइंग रेंज के आसपास तो अब कह रहे हैं यहाँ से नीचे आए तो यहाँ पर हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी करनी। डाउनसाइड रिस्क कम है यहाँ से। हाँ, आज के लिए तो नहीं है। आज के लिए मंडे और बने तो मैं नहीं बोल सकता। अलग बात है। हाँ। आज के लिए तो नहीं है। ठीक है सर। हाँ, तो आज के लिए तो अगर समझो आज वापस यूएस घूम गया, 3 दिन से घट रहा है और कोई डाउ फ्यूचर बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। करेक्ट, 30-40 पॉइंट जो लास्ट मैंने देखा था, कितना है, 57 पॉइंट। तो ठीक है, ऐसा कोई खास ज़्यादा नीचे यूएस नहीं है। तो अगर यूएस अगर आज घूम जाता तो मंडे आपको वापस करेक्शन पूरा करके हल्के बाजार। अच्छा, दूसरी चीज़ है, मार्केट हल्की है। एक तो वैसे भी पोजीशन वीकली सीरीज की शुरुआत आज हुई तो कमी थी, उसके ऊपर तेजी हुई, तो आई थिंक थोड़ी अगर पोजीशन है भी तो शॉर्ट साइड पर है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा समस्या है। सो आज के लिए तो आप 19,300 और 44,750 बचा पाएंगे, ऐसा मेरा अभी तक मानना है। बाकी 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी में मैं आपको ज़्यादा क्लियर कर दूंगा। ठीक है सर, अंडरस्टूड। चलिए, तो आज के लिए थोड़ा डाउनसाइड रिस्क अब यहाँ से कम है, निचले स्तरों से सपोर्ट भी आपको आते हुए दिखेगा। बट खबरों के दम पर कहाँ पर एक्शन है, क्या कह रहे हैं बाजार के ट्रिगर्स, आइए ये भी जानते हैं। कुशल और अरमान हमारे साथ तैयार है। अरमान, गुड आफ्टरनून, आपसे करते हैं शुरुआत। बताएं कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें आज? जी गुड आफ्टरनून। खबरों में सबसे पहले अपडेट्स जो हैं, जिसमें जीएसडब्ल्यू इस्पात स्टील
इस्पात स्पेशल की बात करें तो Q1 में इनका जो क्रूड स्टील का प्रोडक्शन है वो 74% बढ़कर आया है। पंजाब एंड सिंध बैंक यहाँ पर Q1 में जो कुल डिपॉजिट है 12.5% की ग्रोथ है, और ग्रॉस एडवांसेस की बात करें तो यहाँ पर भी 11% के आसपास की बढ़ोतरी दिखेगी। शोभा लिमिटेड पूर्वांकरा प्रेस्टीज स्टेज, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि कर्नाटक का सरकार ने प्रॉपर्टी गाइडेंस वैल्यू बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। 14% के आसपास जो है गाइडेंस वैल्यू बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जो कि अगर आप देखें सर्कल रेट के लिए। UBL, USL, सोम डिस्टिलरीज, यहाँ पर भी ध्यान रखना है क्योंकि कर्नाटक सरकार ने बजट में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें IMFL की बात करें वहाँ पर एक्साइज ड्यूटी 20% और बियर पर एक्साइज ड्यूटी लगभग 10% बढ़ाने का जो है प्रस्ताव है। और इलेक्ट्रा ग्रीन, यहाँ पर इनको एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। MSRTC से इनको लगभग 10,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और सीमैक की बात करें तो इनको ONGC से लगभग $3.2 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है। रेलटेल, यहाँ पर भी इनको 5 साल के लिए लगभग 40 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। इरोस इंटरनेशनल, कंपनी और प्रमोटर्स ने सेबी के आदेश को सेट में चुनौती दी है। स्पाइस जेट, सुप्रीम कोर्ट का स्पाइस जेट को आदेश आया है कि उन्होंने ये कहा है कि आर्बिट्रल रकम जो है उनको पूरा भुगतान कंपनी को करना होगा। और उसी के साथ साथ IPO अपडेट के हिसाब से बात करें तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनका IPO 12 से 14 जुलाई तक खुला रहेगा। और कुछ ब्लॉक डील्स हैं जिसमें भारतीय एयरटेल लगभग 1.3 करोड़ के आसपास शेयर्स है, साउथ इंडियन बैंक 83 लाख, हिंडाल्को 16 लाख और बैंक ऑफ महाराष्ट्र 14 लाख शेयरों के कई सौदे की। तो ये हैं आपके लिए खबरों वाले शेयर्स। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स कौन से हैं बाजार के लिए इंपॉर्टेंट? गुड आफ्टरनून दीपा। ट्रिगर्स के लिहाज से आज IOC इंपॉर्टेंट रहेगा। राइट्स इशू के जरिए फंड जुटाने पर कंपनी बोर्ड बैठक करेगी। साथ ही सुज़लोन एनर्जी भी फंड जुटाने पर आज विचार करता हुआ दिखेगा। जून महीने का जॉब्स डेटा भी आपके सामने आएगा, तो इस पर भी नजर रखिए, US के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। साथ ही कल के दिन में हिंदुस्तान जिंक और सोम डिस्टिलरीज फोकस में रहेंगे। हिंदुस्तान जिंक को लेकर तो अंतरिम डिविडेंड पर विचार होगा, साथ ही फंड जुटाने पर सोम डिस्टिलरीज की बोर्ड बैठक भी है। 9 जुलाई रेलटेल कॉर्पोरेशन, यहाँ पर फाइनल डिविडेंड को लेकर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। और अंत में सोमवार, जहां पे BSE का 49th फाउंडेशन डे इवेंट सुबह 8:45 बजे शुरू होगा। नज़ारा टेक्नोलॉजीज फंड जुटाने पर कंपनी की बोर्ड बैठक सोमवार को है। साथ ही साइन DLM ये IPO की लिस्टिंग भी होने वाली है। LTI माइंट्री फाइनल डिविडेंड जो इन्होंने दिया था उसकी एक्स डेट भी होगी मंडे को ही। और चीन के लिहाज से जून महीने का जो उनका महंगाई आंकड़ा है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ट्रैक करने के हिसाब से। तो ये है आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। आज ऑफ कोर्स US में जॉब्स डेटा आने वाला है, इंपॉर्टेंट रहेगा। कल तो हमने देखा प्राइवेट सेक्टर का जो जॉब्स डेटा आया था, उसके बाद तो बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई थी। हमारे बाजार भी इस समय आपको कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। आइए सारे मेहमानों का भी करते हैं स्वागत। बंसल जी, सुमित जी, वागले साहब हमारे साथ हैं तैयार। इसके अलावा हिमांशु जी, शरद अवस्थी जी, विश्वेश चौहान और आशु मदान भी हमारे साथ इस समय शो पर जुड़ रहे हैं। आप सभी का शो में स्वागत है। कमजोरी वाला बाजार आपको चलिए, तो पहला बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। जी अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी, फार्मा स्टॉक्स में बाजार की वॉलेटिलिटी में भी कुछ स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है, और ग्लेनमार्क फार्मा मुझे लगता है वीकली बेसिस पर एक काफी अच्छी क्लोज दे रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ सकता है। ग्लेनमार्क फार्मा में खरीदारी करेंगे। 680-81 के आसपास के करंट लेवल्स हैं। 670 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, और मुझे लगता है कि 700 रुपए का पहला टारगेट, 720 रुपए तक का दूसरा टारगेट मंडे तक या आज ही देखने को मिल सकता है। इंटरेस्टिंग बात अनिल जी ये है कि अगर आज ये स्टॉक 680 रुपए के ऊपर क्लोज देता है तो बहुत लॉन्ग टर्म चार्ट पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि आने वाले समय में ये स्टॉक कहीं ना कहीं 900 रुपए तक के जाने की तैयारी करता हुआ नजर आएगा। तो ना केवल ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बल्कि पोजिशनली भी ग्लेनमार्क में एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो ग्लेनमार्क के वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई इस वक्त हिमांशु जी की तरफ से। आइए बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। मुझे अडानी पोर्ट्स बेचना है, इसमें एक ब्रेकडाउन आया है 720-22 के आसपास का, 721 का अभी भाव है। मुझे लगता है 727 1% का रिस्क होगा, ये स्टॉप लॉस रखिए, 7 रुपए का रिस्क होगा। आपका पहला टारगेट 700 का, दूसरा टारगेट 690 685 तक का। मुझे लगता है 2 से 3% की डाउनफॉल यहाँ से भी बाकी है। बेचना है आपको? वागले साहब क्या बेचना है आपको? अडानी पोर्ट्स अनिल जी, अडानी पोर्ट्स। आप ही का है?
नाम से तो किसी और का लगता है। अनिल जी, आप अगर मेरे को दे रहे हैं तो मैं लेने को तैयार हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मेरे नाम का तो है नहीं, आप रख लो, मुझे क्या, मैं तो खाली चेक कर रहा था कि आप ही का है ना जो कुछ आप बेच रहे हो। अगर आपका है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए, वागले साहब का जो अदानी पोर्ट है वो बेचना चाहते हैं। यहाँ पर 720 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 727 का लगाएंगे स्टॉप लॉस और टारगेट 700 और 690 का। आइए, आशीष सर भी तैयार है अपने ढेर सारे अपडेट्स, कॉल्स और स्प्रेड के साथ, तो एक एक करके ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल। आज आशीष सर बहुत फुल फॉर्म में है। आज क्या हो गया? बोले कि मैं आज बहुत फॉर्म में, आज बहुत सारी कॉल्स दूंगा। अरे वाह, ऐसा उन्होंने आशीष सर की तरफ से। वाह आशीष सर, हाँ, तो बड़ा एकदम जबरदस्त जोश में है। चलिए। तो चलिए, लगता है कि आज बार बार बिल्कुल बजेगा आशीष सर के लिए। तो पहले स्विंग के सुल्तान आशु मदान। चलिए, तो बाजार कमज़ोर है। अब देखते हैं कि आज कमज़ोर बाजार में आशीष सर तेजी की पोजीशन बनाने की राय देते हैं या शॉर्ट करने के लिए देते हैं। सर बताएं, पहला कॉल। अनिल जी, सबसे पहले तो कल वाले स्प्रेड का अपडेट, वो उसमें जैकपॉट लग गया था अनिल जी, 19,400-500 बनाया था। और अनिल जी, उस स्प्रेड की खासियत ये थी कि वो खराब मार्केट में बना था, मंदी की मार्केट में, और उसमें आपका पूरा आशीर्वाद नहीं था। तो अनिल जी, अगेंस्ट ऑल ऑड्स कल वो जो रिकवरी आई और वो जैकपॉट लगा, तो वो बहुत अच्छी चीज़ रही। दूसरी चीज़ अनिल जी, मॉर्निंग में पहले मैंने आपको मैसेज किया कि मेरी चॉकलेट कहाँ है, पर जिस तरह से मैंने आपने देखा ना, जिस तरह से आप चॉकलेट्स बांट रहे थे, तो मुझे लगा कि मेरी कोई खतरनाक चॉकलेट होगी, तो इसलिए मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए। मैं तो विड्रॉ कर गया चॉकलेट से कि इससे पहले आप दे तो अच्छा। अब तो आपके लिए शॉपिंग हो चुकी है सर, आज हेल्प इट, रेडी आपके लिए हो चुकी है शॉपिंग भाई। अब तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा आपको, मतलब थोड़ी सी देर आ चुकी है। हाँ, एक बार जरा ये थोड़ा अनिल जी, कामकाज निपटा ले, उसके बाद आपके लिए चॉकलेट आ रही। जी जी सर। हाँ, अच्छा अनिल जी, मेरे पास 3 स्टॉक्स की कॉल हैं, तीनों बाय कॉल्स हैं, और एक निफ्टी का स्प्रेड है, बियर स्प्रेड है। मैं पहले अनिल जी निफ्टी की बात कर लेता हूँ। निफ्टी में अनिल जी देखिए, सुबह एक मंदी लग रही थी और हमने अपने क्लाइंट से एक बियर स्प्रेड शेयर किया था, और वहां से मतलब एक लेवल टूटा भी और नीचे भी आया। अभी भी अनिल जी जो लगता है कि निफ्टी जो है ना, मतलब 19,250 से 300, ये एक लेवल है, इसके आसपास कहीं आ सकता है, टच कर सकता है, और वहां से बाउंस बैक भी लगता है कि मतलब उस डिप पे लेना है। पहली चीज तो अनिल जी देखिए, डिप आएगा, चांसेस हैं, नहीं भी आ सकता, और उस डिप पे लेकिन घबराना नहीं है, लेना है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए अनिल जी? पहला जो मेरा ट्रेड है ना, वो निफ्टी का बियर स्प्रेड है कि अब क्या करना चाहिए। जो सुबह हो गया अनिल जी, वो तो हो गया, उसकी बात करने का कोई फायदा नहीं, वो तो क्लाइंट्स ने जो करना था कर लिया। अब नाउ एज इज वेरियस बेसिस पे जब मैं एक फ्रेश आपसे बात कर रहा हूं, तब निफ्टी में अगर किसी को व्यू लेना है तो क्या लेना चाहिए। तो अनिल जी, निफ्टी का जो बियर स्प्रेड है 19,400, थोड़ा इन द मनी है, 365 का स्पॉट चल रहा है। 19,400 की एक पुट लेनी है, 19,250 की 2 पुट बेचनी है। इसमें अनिल जी पैसे लगेंगे सिर्फ 15 रुपए। ऑलरेडी 35 रुपए में इन द मनी हूं, मतलब 365 का स्पॉट है, और इस स्प्रेड में बनानेंगे 15 रुपए लगेंगे। सेफ कहां तक हूं? 19,100 तक। अनिल जी 15 रुपए में हर बार कहता हूं, हम 10-15 रुपए की जो शॉपिंग करते हैं, मार्जिन जरूर चाहिए होता है, उसका पर्पज होता है कि मुझे 15 के 50 रुपए मिलने चाहिए, मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए। सेफ हूं 19,100 तक, जो कि मुझे लगता है कि 19,250-300 से नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए, और वहां पे आना चाहिए, और वहां से बाउंस बैक करना चाहिए। और आता है अनिल जी, रुक जाता है, तो मेरा एक सिक्योरिटी भी बन जाती है, और एक हमारा ये इंश्योरेंस स्प्रेड बन जाता है। तो मंडे को वैसे अनिल जी मैंने सोचा था मंडे को नया स्प्रेड देंगे, फ्रेश देंगे, क्योंकि वीकेंड निकल जाने दें, लेकिन मार्केट में आज ही गिरावट आ गई, तो मुझे लगता है स्प्रेड बहुत बढ़िया बनता है। तो एक तो अनिल जी बियर स्प्रेड है। अब अनिल जी 3 स्टॉक हैं, तीनों फ्यूचर के स्टॉक हैं, और तीनों में मैं डिलीवरी रिकमेंडेशन दे रहा हूं। अगर आप कहें तो मैं एक एक करके शेयर करूं, अगर आप कहें तो मैं तीनों एक साथ भी शेयर कर सकता हूं। बहुत ही मुश्किल सवाल पूछा है। आसान सवाल होता तो मैं बता देता। सर एक तो बता ही दो। अनिल जी, पहला स्टॉक है जो हमने पिछले हफ्ते भी 2-3 बार कवर किया, उसकी कॉल भी दिलाई, लेकिन मुझे लगता है अनिल जी थोड़े स्लो मूवर होते हैं ना, और कब आपको मजा दे देंगे ये नहीं पता चलेगा। तो और अनिल जी पहला स्टॉक है ONGC अनिल जी 164 के अराउंड चल रहा है, क्योंकि लॉट साइज अनिल जी 3850 का बड़ा है, तो डिपेंडिंग ऑन देयर एपेटाइट एंड अनिल जी जो अवेलेबिलिटी है, मुझे लगता है कि ये इसमें डिलीवरी उठा के रखनी चाहिए। 158 का स्टॉप लॉस है। ये अनिल जी स्टॉप लॉस तो टेक्निकली मतलब जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ज्यादा है। मुझे लगता है अनिल जी डिलीवरी का स्टॉक है, बन गया है, ये सब लेके रखने चाहिए। ये ऊपर जाने के लिए पूरी मतलब धीरे धीरे करके जाएगा, क्योंकि और हो सकता है किसी दिन अच्छा झटका भी लग जाए इसके अंदर। तो अनिल जी ONGC है पहला स्टॉक जो लेना है, और 158 के स्टॉप लॉस से टारगेट अनिल जी ऊपर का ओपन है।
टारगेट ऊपर का ओपन है तो ब्लू स्काई जोन है, टारगेट ओपन है 158 का स्टॉप लॉस लगाइए और फिर अपसाइड राइड करिए। ये आपके लिए आ रही है राय आशु जी की तरफ से। ओएनजीसी आज सुबह भी आई थिंक रेडार पर था या कल शायद रेडार पर आया था, तो इस पर रखिए नजर, थोड़ा बाजार में इस पर एक्टिविटी बढ़ रही है। पीएसयू शेयर्स में भी आपको थोड़ा एक्शन दिख रहा है। कल सुमित जी ने रेकमेंड किया था क्लोजिंग शो में 170 172 के टारगेट के लिए, और आशु जी की तरफ से कुछ ओपन टारगेट्स आ रहे हैं आपके लिए। शरद जी से भी बात करते हैं, वो भी हमारे साथ शो में जुड़ चुके हैं। शरद जी गुड आफ्टरनून सर। ज्वेलरी स्टॉक से आपसे करनी है शुरुआत, क्योंकि दोनों ज्वेलरी काउंटर्स टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स जबरदस्त अपडेट आए हैं। आज के थोड़े गिरावट करेक्शन वाले बाजार में भी स्टॉक्स होल्ड आउट कर रहे हैं। इनफैक्ट निफ्टी का टॉप गेनर अभी भी टाइटन बना हुआ है, सुबह से थोड़ा नीचे जरूर आया बट पॉजिटिव टेरिटरी में है। कल्याण ज्वेलर्स में आपको अच्छी गेन्स बनी हुई है। इतना बढ़िया अपडेट सर, और इतनी अच्छी सेल्स हो रही है यहाँ पर? देखिए, पार्ट ऑफ द सेल्स तो वॉल्यूम तो है नहीं, गोल्ड के प्राइसेस में अपटिक की वजह से वहाँ पर डिमांड रह रही है। कल्याण वगैरह में स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है, मुझे लगता है वहाँ वैल्यूएशन कैचअप का एक प्ले है, हॉल मार्किंग है और अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का शिफ्ट है, उसका बहुत बड़ा फायदा होना चाहिए। बट टाइटन पर्टिकुलरली जिन वैल्यूएशन पे ऑलरेडी है, मतलब या तो अब वो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी 10 साल में कुछ नहीं होगा और बहुत बढ़िया स्टोरी है वो लेके चलें तो बात अलग है, बट ये वैल्यूएशन पे टाइटन तो मेरे को नहीं समझ में आता है। कल्याण वगैरह फिर भी अगर आप बेट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट मुझे लगता है जिस तरीके का रन अप सेनको वगैरह के इशू वगैरह के सपोर्ट वगैरह से जो मूवमेंट इतनी ज़्यादा आ गई है, मुझे नहीं लगता कि ये सस्टेन होगा। तो मैं तो प्रेफरेबली अवॉइड करूंगा। अगर आपको एक स्टॉक लेना ही है तो दोनों में से तो मुझे लगता है कल्याण तो फिर भी देखा जा सकता है, टाइटन तो बहुत एबनॉर्मल वैल्यूएशन महंगा। ये मानना है शरद जी का। परफेक्ट है शरद जी। आइए बढ़ते हैं आगे, विश्वेश जी का क्या मानना है जरा जान लेते हैं। बिल्कुल विश्वेश जी के लिए विश्वेश का विशेष। जी विश्वेश जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पहला डिप जो मार्केट में आता है वो हमेशा खरीदना चाहिए, और पहला डिप आफ्टर सब्सटेंशियल राइज आया है तो अभी हमें पता नहीं है कि ये थोड़ा और नीचे जा सकता है या यहीं से मार्केट बॉटम करके निकल सकता है, तो वो पुल बैक में ही समझ में आएगा। तो इसीलिए इंडेक्स में मुझे लगता है कि स्प्रेड इज़ अ बेटर वे टू ट्रेड, लेकिन फ्यूचर में सर्टन स्टॉक्स में अनिल जी काफ़ी क्लियर कट मूव है। तो मेरी ओर से जो स्टॉक है वो है कैनरा बैंक। अभी कैश के लेवल बता रहा हूँ अनिल जी, 327 के पास चल रहा है क्लैश में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अनिल जी ये लास्ट एक साल की रेंज को तोड़ रहा है, और जिस हिसाब से सारे इस तरह के मिड कैप पीएसयू बैंक्स में मूवमेंट आया था, मुझे ऐसा लगता है कि ये मूव अभी और कंटिन्यू होने वाला है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है अनिल जी, 321 का स्टॉप लॉस रखें कैश का लेवल, और पहला टारगेट ही 340 का होगा। मुझे लगता है 340 जाएगा तो उसके बाद रिव्यू लेना चाहिए। बट जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, इवन दो बैंक निफ्टी 400-500 पॉइंट डाउन है, स्टॉक रिएक्ट नहीं कर रहा है, मुझे लगता है स्टॉक इज हेडिंग मच हायर फ्रॉम द करंट लेवल। तो ओवरऑल बाय ऑन डिक्लाइन का व्यू है अनिल जी। मुझे लगता है 44,800 ऑन स्पॉट इज अ वेरी गुड लेवल जहां से बैंक निफ्टी रिवर्स करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम मिड कैप पीएसयू में बाय का रुझान है। मिड कैप पीएसयू बैंक्स पर रखिए नजर। कैनरा बैंक पर विश्वेश जी की पॉजिटिव कमेंट्री इस समय आ रही है, स्टॉक में भी आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है। तो चलिए देखते हैं कैनरा कैसे परफॉर्म करेगा। ग्लेनमार्क का आज सुबह इस काउंटर की भी बात हो रही थी, अच्छे मूड माहौल में ग्लेनमार्क आपको दिख रहा है, और हिमांशु जी की अभी कॉल भी आई थी, इस पर बढ़िया मूव आ रही है। ग्रैन्यूल्स पर भी अच्छी मूव आ रही है। तो ये दोनों मिड कैप फार्मा शेयर्स हैं जहां पर मूव दिखी है। अभी कैनरा बैंक की विश्वेश जी ने बात करी, बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी रखिए नजर, इस पर भी आपको थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है और खरीदारी यहां पर भी आ रही है। कैनरा जितनी नहीं बट थोड़ा पॉजिटिव टेरिटरी में है। तो पीएसयू बैंक्स आज थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहे हैं, चुनिंदा काउंटर्स में तो एटलीस्ट आपको एक मूव बनती हुई दिख रही है। कुणाल जी गुड आफ्टरनून सर, एक बार जरा बैंक ऑफ बड़ौदा देखें, थोड़ा एक्शन में दिख रहा है, क्या रहा है इस पे? देखिए दीपांशु, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो सरकारी बैंक्स हैं सब में हमें एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी एक मजबूत चार्ट स्ट्रक्चर है, एक ब्रेकआउट हुआ था 195 रुपए के ऊपर और उसको बिल्ड कर रहा है स्टॉक। तो मुझे लगता है जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे। एक संशोधित स्टॉप लॉस अब 200 रुपए के आसपास रखें, तो मुझे लगता है स्टॉक जो है वो 225-230 के लेवल से भी दिखा सकता है होल्ड करने के लिए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा पर रखिए नजर, पीएसयू बैंक्स पर रखिए नजर। हल्की सी बैंक निफ्टी में भी रिकवरी आ रही है, शो की शुरुआत से अब तक करीब 50 पॉइंट की रिकवरी आपने बैंक निफ्टी में बनती हुई दिखी है। उतनी बड़ी भी नहीं है बट एटलीस्ट हल्की फुल्की रिकवरी तो यहाँ पर आपको आती हुई दिख रही है। बट आज का स्टार है पीवीआर, इस पर बढ़िया एक्शन बना हुआ है
और स्टॉक में अच्छी खरीदारी भी आ रही है। सुबह सचिन जी ने बात भी करी थी इसकी, वहाँ से हमें तेज़ी भी बनती हुई दिखी। बंसल जी एक बार ज़रा देख लें, आज 4.5% की मूव आ गई है, बढ़िया रिवर्सल है। क्या ये सस्टेन कर पाएगा ऊपर के लेवल्स पर सर? दीपांशु, पीवीआर में एक रैली बनी है, टेक्निकली एक पॉजिटिव क्रॉसओवर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो जिनके पास है दीपांशु बने रहने की राय है। और टेक्निकली दीपांशु लगता है ये जो अपमूव बना है ये एक्सटेंड होना चाहिए। 1434 के अराउंड चल रहा है, 1470 1475 के लेवल्स ये स्टॉक दिखा सकता है, तो जिनके पास है होल्ड की राय है कि होल्ड करें जिसके पास है। और कल ही हम आपको बता भी रहे थे कि जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होने जा रही है इस बार 11 जुलाई को, उसमें इस बात पर विचार हो सकता है कि खाने पीने की चीज़ें जो पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक और समोसे जो भी बंसल जी को पसंद है थिएटर में, उन पर जो जीएसटी 18% लगता है वो 5% करने की तैयारी हो सकती है। ऑलमोस्ट डन, उसका फ़ायदा आज पीवीआर में। बंसल जी, कोई फिल्म तो ऐसी रिलीज नहीं हो रही ना जिसकी वजह से स्टॉक भाग रहा है? नहीं अनिल जी, मूवी तो ऐसी कोई रिलीज नहीं हो रही है, मतलब कि जिसको हॉल पे जाके देखा जा सके। बट वही हो सकता है अनिल जी, जो जीएसटी वाली न्यूज़ आपने बताई है, जिसके चलते कल बताया और आज स्टॉक में रिवर्सल बना हुआ है, तो यही कारण होगा अनिल जी। इस वगैरह आजकल आप ट्रैक कर रहे हैं या बंद कर दिया, पूरे कंप्लीटली ओटीटी पे हो गए आप? नहीं अनिल जी, ओटीटी पे भी अनिल जी कंटेंट तो हिंदी वाला ही देखते हैं हम। कोई अच्छी मूवी आएगी तो जाएंगे अनिल जी। वो तो मैं जानता हूँ, समझना मुश्किल है बाकी भाषाएं अपने लिए, वो अलग बात है। तो लेकिन मतलब मेरा पॉइंट ये, थिएटर वाला हॉल में जाके मूवी देखना बंद नहीं किया। अच्छा, कुणाल जी कुछ पूछना चाहते जी? कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं एक सीरियस चीज पूछना चाह रहा हूँ। अनिल जी देखिए, ये जुलाई हो गया अनिल जी, इस पूरे साल में अनिल जी कोई भी ऐसी मूवी नहीं है अनिल जी जिसको लेकर आप कहें कि पूरे साल में बहुत अच्छी मूवी आई। तो अनिल जी पूरा अकाल है अनिल जी, अच्छी मूवीज का बिल्कुल अकाल पड़ चुका है ऐसा लग रहा है। इस साल कोई भी ऐसी मूवी नहीं है जिसको अच्छा बोला जा सके। बात तो सही कह रहे हैं कुणाल जी। अब विश्वेश जी कुछ बोलना चाहते हैं इसमें? जी विश्वेश जी। अनिल जी, मैं राकेश जी से पूछना चाहूंगा कि वो क्या इंग्लिश फिल्म नहीं देखते? लास्ट पार्ट आया है इंडियाना जोन्स डायल ऑफ डेस्टिनी पार्ट 5। देखने का प्रॉब्लम नहीं, समझने का प्रॉब्लम है। देखने में तो अगर कोई साथ में बैठा हो तो इजी हो जाता है। या फिर बहुत रात को लेट 8-9 बजे बाद अगर कोई ऐसा लेट इवनिंग वाला शो हो तो उन दोनों में ठीक रहता है ऐसा। जी 8-9 बजे ही उनको जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ये बहुत अच्छी मूवी है और कुणाल जी को भी मैं कहना चाहूंगा कि लुक एट इंडियाना जोन्स का पार्ट जो इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ द डेस्टिनी। एनर्जी पार्ट 5 है ये सीरीज का, लास्ट सीरीज है, इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट है अगर आप इंडियाना जोन्स फैन हो तो। ओह वंडरफुल। बंसल जी, फॉर योर रिकमेंड। हमारे यहाँ नहीं बजी भाई, जिसकी बजी वो उठ के खोले। अपने यहाँ तो नहीं, हमारे स्टूडियो में घंटी रखी नहीं। विश्वेश जी की लगी है हालांकि। विश्वेश जी के मेहमान आए, तब तक थोड़ी देर विश्वेश जी को अकेला छोड़ते हैं। हाँ भाई बंसल जी, जो रिकमेंडेशन है विश्वेश जी की है कि 8 PM के बाद आप ये मूवी देख सकते हैं, इंडियाना जोन्स वाली। आइए, तब तक बिगुल एक आशु सर के लिए स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर, आपकी 2 और पिक्स आप देने वाले हैं स्टॉक्स की। अनिल जी, दूसरी पिक है मेरी, वो मतलब डेडिकेटेड टू मतलब राकेश जी, कुणाल जी नहीं है, सिर्फ राकेश जी को है, क्योंकि मैंने ऑन रिकॉर्ड बोला था कि उन्होंने ऑटोबीज इतने अच्छे टाइम पे दिलाए थे और वहां से बहुत रिकवरी आई, तो प्रॉब्ली ही वाज द फर्स्ट वन टू आइडेंटिफाई दी ऑटो रिकवरी। तो अनिल जी सारे ऑटोज परफॉर्म कर गए हैं। एक लेगार्ड है अशोक लीलैंड, पर अनिल जी इतना लेगार्ड भी नहीं हो सकता कि बाकी कहां से कहां पहुंच जाए। 155 के आसपास अनिल जी बहुत अच्छी कंसोलिडेशन के बाद इस भाव पे खड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है अनिल जी 163 164 जो लेवल है अशोक लीलैंड। अगेन अनिल जी डिलीवरी बाय विद अ टारगेट ऑफ 200 प्लस, थोड़ा ऑप्टिमिज्म है इस टारगेट में, बट बिल्कुल अचीवेबल है अनिल जी, जिस तरह का मार्केट का ट्रैक्शन बना हुआ है। और जैसे ONGC का स्टॉप लॉस था 158, इसका भी स्टॉप लॉस अनिल जी 158। मुझे लगता है अनिल जी अशोक लीलैंड की भी डिलीवरी उठा के रखनी चाहिए। अगेन अनिल जी लॉट साइज 5000 का है, ऑप्शन कई बार संभलती ही नहीं है, तो जो जिसका एपेटाइट है या जितनी मतलब एक स्प्रेड भी बन जाता है, तो अशोक लीलैंड अनिल जी अनदर फ्यूचर का स्टॉक है, लेकिन डिलीवरी रिकमेंडेशन फॉर 200 प्लस टारगेट्स, ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है। स्टॉप लॉस छोटा है बट अनिल जी डिलीवरी के लिए मुझे लगता है रखना चाहिए। और अनिल जी जो तीसरा स्टॉक है अनिल जी वो है पेट्रोनेट। पेट्रोनेट भी अनिल जी 229.30 का भाव है,
थोड़ा स्लो मूवर है, सबके रडार पे भी नहीं होता। मुझे लगता है अनिल जी इसकी भी डिलीवरी लेनी चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। 222 तक इसका स्टॉप लॉस रख लें, जो कि सुबह तो अनिल जी 5 रुपए का ही था, 28 का भाव 27-28 का था, अभी 29-30 थोड़ा सा हो गया है। तो इस भाव पे भी अनिल जी क्योंकि डिलीवरी पाएंगे। अगेन अनिल जी लॉट साइज 3000 का है, स्लो मूवर है, थीटा डिके हो जाता है ऑप्शन में, तो तीनों में अनिल जी ऑप्शन का कोई ट्रेड नहीं है। ओएनजीसी में पिछली बार ऑप्शन का दिया था प्लेन वनीला, लेकिन वो मजा नहीं आता। और बाद में आप देखो तो उनकी स्टॉक ऊपर मिलता है, जैसे एनटीपीसी की बात है, बेल की बात है, सेल की बात है। और 85 रुपए की कॉल पिछली बार अनिल जी मतलब वो इधर उधर रगड़ती रही लेकिन कहीं पहुंची नहीं, और सेल धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो अनिल जी सारे स्टॉक्स ऐसे वाले हैं जिनमें अप मूव अच्छा लगता है, पेशेंस थोड़ी सी चाहिए होगी। तो अनिल जी तीनों मेरी रिकमेंडेशन डिलीवरी के लिए रहेंगी, ओएनजीसी, पेट्रोनेट और अशोक लेलैंड। ओएनजीसी, पेट्रोनेट, अशोक लेलैंड, ये हैं 3 स्टॉक जो आशीष सर को पसंद है। और फ्यूचर्स में ही करें खरीदारी या फिर करें डिलीवरी, ये रहेगा आपके लिए बेहतर। आइए बढ़ते आगे और एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं फोकस। हमारे संवाददाता अनुवेश हमारे साथ इस वक्त नई दिल्ली से कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो कि डिफेंस सेक्टर पर रखते हैं बड़ी गहरी पकड़। आइए जानते क्या है बड़ी खबर उनके पास। अनुवेश बताइए क्या है एक्सक्लूसिव और बड़ी खबर आपके पास? एक्सक्लूसिव खबर निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री जो है 13 और 14 तारीख को पेरिस में रहेंगे और उसी के साथ एक मल्टी जेट इंजन को वो साफरान करके एक फ्रांस की कंपनी है जिसका हिंदुस्तान के HAL और DRDO के साथ समझौता होने की उम्मीद बताई जा रही है। ये डील जो होगी वो जो फाइटर जेट्स होते हैं जो हमारे पास विक्रांत है और INS विराट है, उनके ऊपर से जो टेक ऑफ करने वाले हैं उनके इंजन्स को बेसिकली ये डेवलप करेगी और ये हिंदुस्तान में डेवलप होगी। 100% टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र की बात की जा रही है और इसके साथ साथ जो रफाल मरीन की बात हो रही है वो ये एयरक्राफ्ट पे ये वाली इंजन्स इस्तेमाल होंगी जो HAL और साफरान के बीच में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी, जिसमें HAL, DRDO और साफरान तीनों इन्वॉल्व रहेंगे। ओके, इंटरेस्टिंग खबर आती दिख रही है। फ्रांस और जापान के बीच में रक्षा सौदे को मिल सकती है मंजूरी, और ये कब तक होने की उम्मीद है अनुवेश? ये 13 और 14 तारीख को जब प्रधानमंत्री पेरिस में फ्रांस में रहेंगे तो उस वक्त ये डील साइन होने की संभावना बताई जा रही है। और उस वक्त जब प्रधानमंत्री वहाँ पे फ्रांस में होंगे तो रफाल का फ्लाई पास भी प्रधानमंत्री के ऊपर से गुजरेगा, जिसकी तकनीकी और जो पावर्स हैं वो दिखाई जाएंगी फ्रांस में। तो उसके बाद ये डील की साइन होने की संभावना बताई जा रही है फ्रांस में। ओहो, ओके। अच्छा, एक चीज जुलाई 13 और 14 को। अच्छा, उससे पहले डिफेंस काउंसिल, एक्विजिशन काउंसिल की भी बैठक 10 तारीख को आप ये कह रहे हैं? जी, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री क्योंकि 13 तारीख को जा रहे हैं, उससे जस्ट पहले 10 तारीख को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होगी जिसके अंतर्गत इसको पास किया जाएगा। और साफरान जो फ्रांस की कंपनी है उसको ऑलरेडी फ्रांस की गवर्नमेंट ने फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मंजूरी दे दी है कि आप हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान के HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और DRDO के साथ आप ये समझौता कर सकते हैं। और 10 तारीख को जो DAC है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, उसमें इस चीज़ को उठाया जाएगा और उसमें इसको क्लियर करने की संभावना बताई जा रही है। ये कुछ ये आइडिया लग रहा है कि किस तरह का बिजनेस हो सकता है, साइज क्या हो सकती है, ऑर्डर्स किस तरह के आ सकते हैं, इसके बारे में कोई अंदाजा मिल रहा है? क्योंकि इसमें काफ़ी प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, इसमें एग्जैक्ट अमाउंट अभी बताना बहुत मुश्किल है। हमारे जो सोर्सेज हैं उनसे भी जब हमने बात की तो उन लोगों का भी ये कहना था कि जो साइज लॉट है काफ़ी बताना एग्जैक्ट अमाउंट मुश्किल है। लेकिन जैसे कि पिछले जो डील्स हुए हैं फौज के, इंडियन नेवी के और HAL के दूसरे कंट्रीज़ के साथ, इससे पहले प्रधानमंत्री जी जब US के दौरे पे गए थे तब उन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ F414 के इंजन की साथ समझौता किया था। उसमें भी हमने देखा था वो लॉट साइज लगभग 10,000 करोड़ का था। तो उसी के अंतर्गत अगर माना जाए कि उसी की तरह ये क्योंकि एक और डील है तो इसका लॉट साइज भी लगभग बताया जा रहा है 10,000 करोड़ के आसपास का हो सकता है, पर एग्जैक्ट अमाउंट अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल है। बड़ा ऑर्डर हो सकता है। अनुवेश हमारे लिए खबर लेकर आ रहे हैं, एग्जैक्ट अमाउंट लगाना मुश्किल है, बट यूजुअली बड़ी डील्स ही होती हैं। तो प्रधानमंत्री फ्रांस जा रहे हैं और फिर ये डील साइन हो सकती है। HAL को बड़ा फायदा मिल सकता है सर एक बार फिर से जेट इंजन की डील। सिंपल सी चीज है, जब प्रधानमंत्री जा रहे हैं तब साइन हो रही तो साइज तो बड़ी होगी, साइज तो बड़ी होगी, छोटी साइज होने का चांस बिल्कुल कम ही है। बिल्कुल 200-500 करोड़ का ऑर्डर साइन तो नहीं होगा, वो तो होगा तो कुछ ना कुछ बात। लेकिन इसमें 2-3 चीजें बहुत इंटरेस्टिंग बताइए। एक तो ये कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक भी सोमवार को होगी, तो उस पर नजर रखने को, उसमें क्या कुछ नए डेवलपमेंट निकल कर आते हैं, उसमें इस पर क्या होता है, पहली चीज। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि
फ्रांस के साथ ये टाइप होने जा रहा है, फ्रांस की सफरान करके जो कंपनी है उसके साथ होता जा रहा है। अब देखिए इसमें क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है, और ये टाइप तब हो रहा है जब खुद मोदी जी जा रहे हैं, अपने पता नहीं था 13-14 को मोदी जी फ्रांस में है, तो मोदी जी भी जा रहे हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ जो है दीप वो ये है कि हम ऑलरेडी अमेरिका के साथ टाइप कर चुके हैं, दूसरा हमारा फ्रांस के साथ टाइप। तो दुनिया में जो फाइटर जेट बनाने वाले जो सबसे 2 बेहतरीन नहीं बिल्कुल अनिल जी, मुझे भी वही चॉकलेट लेनी थी, तो मैं चॉकलेट के चक्कर में लाइट उड़ गया अनिल जी। इस चक्कर में आ सकते तो आपका तो बनता है। हाँ। चलिए बहुत बढ़िया, स्वागत है सेठी साहब आपका बिगुल सर के लिए, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बताएं सर आज की पहली पिक। बिल्कुल अनिल जी, जो आज की मेरी वैसे 2 स्टॉक्स रहेंगे, बारी बारी से बाद में देता रहूंगा बिकॉज आज तो मैं पूरे क्लोजिंग शो में 3:30 बजे तक हूं। तो अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है कैश मार्केट का स्टॉक है, अगेन स्टॉक का नाम है स्टर्लिंग टूल्स, जो अभी 367 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। मेरे इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 385, स्टॉप लॉस रखना 360 का। भारत की एक लीडिंग मतलब सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है फास्टनर्स की, और क्लाइंट लिस्ट जबरदस्त है। जितनी ओईएम्स है, M&M, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, मारुति, एस्कॉर्ट्स, वोल्वो, जॉन डियर, सबको कैटर करती है। और कंपनी का अच्छा खासा फोकस कमर्शियल व्हीकल्स और बसेस पे है, जहां पे जबरदस्त डिमांड देखी जा रही है। बाकी इस कंपनी का हाल ही में एक स्टेलिंग जीटेक नाम की इन्होंने एक सब्सिडियरी बनाई है, जिसमें ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खास करके 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, फिर लाइट कमर्शियल व्हीकल्स और बसेस के लिए मोटर कंट्रोल यूनिट्स, उनकी जो ईवी पावर ट्रेन्स होती है उसके लिए बनाएंगे, उसके लिए बनाते हैं। और ओला इनका मेजर कस्टमर है, और हम देख भी रहे हैं कि ओला एक जबरदस्त 2 व्हीलर सेगमेंट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ओला के इलेक्ट्रिक जो 2 व्हीलर्स है। और बाकी इस सेगमेंट में एक बहुत अच्छी ग्रोथ दर्ज करी है पिछले साल में, मतलब FY23 में FY22 के कंपैरिजन में रेवेन्यूज करीबन 3.5 गुना बढ़े हैं, और एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है। और अब तो इस कंपनी के पास 15 से ज्यादा कस्टमर्स है इस सेगमेंट में। और आज हमने देखा एक बहुत बड़ा ऑर्डर सरकार ने ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को 10,000 बसेस का, इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर मिला, जिसके कारण आज ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक करीबन 14-15% ऊपर है। तो इस तरह की डिमांड ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपोनेंट्स बनाने वाले कंपनीज में होनी चाहिए, और उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी ये कंपनी हो सकती है। अच्छी बैलेंस शीट है, नेट कैश पॉजिटिव इनकी बैलेंस शीट है। फिर जिस तरीके से रूरल इकोनॉमी अच्छा करने जा रही है, मानसून अच्छा नॉर्मल हुआ है, फिर सरकार ने MSP हाइक किया है क्रॉप्स का, और आने वाले दिनों में स्टेट्स में इलेक्शंस है, जनरल इलेक्शंस है। तो मेरा ये मानना है रूरल इकोनॉमी वुड कंटिन्यू टू डू वेल, और उसका बड़ा फायदा 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी और 2 व्हीलर के कंपोनेंट बनाने वाली कंपनीज को होगा। और बाकी इस कंपनी की शेयर होल्डिंग देखेंगे तो जापान की एक लीडिंग फास्टनर कंपनी है मेडो कंपनी करके, वो इसमें 5% हिस्सेदारी रखती है। फिर HSBC स्मॉल कैप फंड भी अराउंड 4.66% है। तो एक अच्छा स्टॉक है, अपने हाइट से भी करेक्ट होया हुआ, 449 के ईयरली हाइज है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदे फॉर अ टारगेट ऑफ 385, स्टॉप लॉस ऑफ 360। ओके, तो यह है आपके लिए स्टर्लिंग टूल्स, 385 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। और सेठी साहब पूरे शो में ही हमारे साथ हैं, तो थोड़ी देर में सेठी साहब के कुछ और पिक्स भी लेंगे, पर तब तक विश्वेश जी की तरफ से एक ट्रेड है तैयार। विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी। देखिए दीपांशु, मुझे अभी भी जो ये मिड कैप PSU बैंक है वही सेगमेंट ठीक लग रहा है। सो उसी में से मैंने पिक किया है, वो है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक अभी फिलहाल 135 के आसपास चल रहा है, और मुझे लगता है कि 130 का इन द मनी कॉल ₹7.30 में मिल रहा है। तो 7 से 7.30 के बीच में बाय करें, ₹5 का स्टॉप लॉस रखें, और मुझे लगता है अपसाइड में 145 तक के टारगेट होंगे ऑन अंडरलाइन। तो उस सूरत में यहाँ पे ₹10 और ₹11 ये 2 टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फेडरल बैंक के 730 के कॉल ऑप्शन में। तो ये मिड साइज जो बैंक्स है ये सारे में मूवमेंट है। मुझे लगता है मैंने गलती से PSU कह दिया, फेडरल बैंक इज अ प्राइवेट बैंक, बट यहाँ पे जिस हिसाब से ट्रैक्शन है और जिस हिसाब से लोअर लेवल से बाइंग है, मुझे लगता है ये सारे मजोले बैंक में अच्छी मूवमेंट रहनी चाहिए आने वाले दिनों में। ये 140-145 के लेवल की आप बात कर रहे हैं, वहां तक गया तो कॉल का रेट क्या हो जाएगा सर? अंडरलाइंग क्योंकि हम 0.6-0.7 डेल्टा बाय कर रहे हैं, तो अगर ₹10 का मूवमेंट आया तो यहाँ पे एटलीस्ट ₹6 का मूवमेंट आना चाहिए। तो 11 से ₹12 तक का कॉल का रेट होना चाहिए दीपांशु।
तो 11 से 12 के लेवल्स के लिए तो 135 का कॉल खरीदना है फेडरल बैंक का, 7-7.25 रुपए में आपको मिलेगा। 11 और 12 के होंगे टारगेट, 5 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। ये है विश्वेशी की तरफ से राय इस समय। वागले साहब के पास चलते हैं, वागले का बंडर। बताएं सर। दीपांशु, जी में एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है। जी लिमिटेड 200 के लेवल्स अभी अभी क्रॉस कर रहा है। आपको 195 का स्टॉप लॉस लेना है, 5 रुपए की रिस्क बनेगी। ऑन द अपसाइड 215 से 220 मुझे लगता है 1 से 2 दिनों में ये मूव इसमें आनी चाहिए। जी इस पर रखिए नजर। स्टॉक में अभी अभी एक बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है, तकरीबन 10 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है। वो अगले साहब का 215 और 220 के हैं टारगेट पर। आइए पीवीआर की जो हम बात कर रहे थे, एक बार जरा समझे भी क्या कुछ हुआ है। कल हमारी एक्सक्लूसिव खबर के बाद जो स्टॉक में बढ़िया तेजी आई है, क्या कुछ हो सकता है पीवीआर के लिए अगर ये जीएसटी कट या जीएसटी पर क्लैरिफिकेशन आता है? तो कुशल है हमारे साथ तैयार बताने के लिए। कुशल बताइए। बिल्कुल, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये टेक आता हुआ दिख रहा है, खासकर पीवीआर के लिए, क्योंकि जो फूड एंड बेवरेजेस हैं जिसके थ्रू ये करीबन 30% इनका रेवेन्यू जनरेट होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 11 जुलाई को ये जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है, 18% से 5% अगर जीएसटी हो जाता है तो क्लियर कट आगे चलकर इनकी जो F&B सेल्स है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। और जो फुटफॉल मैं देख रहा हूँ Q4 में, वो करीबन 20% बढ़ते हुए नजर आए हैं पिछले साल के मुकाबले। 3.05 करोड़ पर जो फुटफॉल है इनके Q4 में इन्होंने रिपोर्ट किए थे। पर आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये देखना है कि जो कुल आय है उसमें 30% रेवेन्यू F&B का आता है, और F&B आय 37% पिछले साल के मुकाबले, ये पीवीआर आइनॉक्स कंबाइंड में आपको बता रहा हूँ, 37% बढ़ती हुई नजर आई है। 352 करोड़ रुपए ये इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल रेवेन्यू में। F&B पर आप देखिए ग्रॉस मार्जिन 73.6% के ग्रॉस मार्जिन है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जीएसटी अगर रिड्यूस हो जाती है तो इनके ग्रॉस मार्जिन और भी बढ़ती हुई नजर आएगी, तो वो एक अच्छा एडिशन हो सकता है। और F&B के लिए जो एक इंपॉर्टेंट KPI स्पेंड पर हेड हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसमें भी 12.5% की ग्रोथ Q4 में आती हुई दिखी है। 119 अब ये आंकड़ा पहुंच चुका है। और फुटफॉल जैसे कि हम देख रहे हैं, काफ़ी टाइम अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि कभी कोई नई मूवीज़ बहुत ज़्यादा आई नहीं है। आगे की जो कंटेंट पाइपलाइन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, जिसमें सबसे पहले तो 12 जुलाई को जो मिशन इम्पॉसिबल है टॉम क्रूज की, वो रिलीज़ हो जाएगी। साथ ही 21 जुलाई को ये भी अंग्रेजी वाली है सर। ओके बंसल जी के लिए कौन सी हो रही है जो बताओ? 28 जुलाई को इसी महीने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। अच्छा, वो आलिया भट्ट और रणबीर सिंह वाली। हाँ। ओके, वो पहली हिंदी मूवी है। हाँ ठीक है, बंसल जी के लायक कुछ तो है इस महीने। ठीक है। हाँ, और फिर अगस्त में है एक तो एनिमल रणबीर कपूर का, और गदर 2 ये आने वाली है। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी होगी। सनी देओल, अमीषा पटेल और तारिक जो कि जॉन अब्राहम की है, वो 15 अगस्त को रिलीज होती हुई दिखेगी। तो काफ़ी बड़ी कंटेंट पाइपलाइन भी है। Q4 में अच्छा खासा आपको फुटफॉल अपटेक भी आता हुआ दिखा है। एंड F&B के लिहाज से तो ऑफकोर्स सेकेंड हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटर है पीवीआर आइनॉक्स के लिए। तो आगे चलकर जीएसटी रिड्यूस होगा तो फुटफॉल, और अगर फुटफॉल बढ़ता है तो यहाँ पर F&B सेल्स इनकी और अच्छी बढ़ सकती है। तो अगर जीएसटी रेट कम होता है तो फिर एटलीस्ट लोगों की तरफ से डिमांड तो बढ़नी ही चाहिए, जो एक्सपेक्टेशन रहती है इस सिचुएशन में। चलिए रखेंगे नजर। शुक्रिया कुशल ये डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए अनिल जी की स्ट्रैटेजी भी तैयार, जानते हैं उनका मार्केट व्यू। हल्की सुस्ती आज अमेरिकी फ्यूचर्स में। जो पिछले 2 दिनों में बाजार के समय अमेरिकी फ्यूचर्स का हाल होता था, उससे तो एटलीस्ट थोड़े बेटर ही हैं। बस देखते हैं 2 दिन में तो हम 500 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट डाउ पर देख चुके हैं। जहां तक यूरोप का सवाल है, कल फिसलने के बाद आज संभल रहे हैं यूरोप। इनफैक्ट फ्रांस और जर्मनी के बाजार तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो गए। यूके अभी भी कमज़ोर है, बट एशिया आज काफ़ी नीचे था सर। आधे से 1.5% तक की गिरावट अक्रॉस एशियन मार्केट्स आपको दिखी है। सारे एशिया बाजार कमज़ोर थे। हमारा भी निफ्टी और बैंक निफ्टी इस समय कमज़ोर है। हालांकि 45,000 बैंक निफ्टी ने कवर कर लिया, तो थोड़े बैंक्स में एक्शन आ रहा है। रुपया आज लगातार तीसरे दिन 23 पैसे कमज़ोर है सर। तो थोड़ी परेशानी है इस समय, क्या करना है बताइए? 19,400 वैसे निफ्टी ने भी रिक्लेम कर लिया। 45,000 और 19,400 आ गए स्क्रीन पर वापस। जो जिस सपोर्ट रेंज की हम बात कर रहे हैं, जहां पर आपको लेना है, शो की शुरुआत में आप कह रहे थे शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट काटनी है और खरीदारी करनी है, बिल्कुल उस पर हम बरकरार है। वहां से रिकवरी भी अच्छी आती दिख रही है। तो जो 19,300 19,350 आपके लिए बाय जोन है
रहेगा। तो आप बोल भी रहते हैं कि और गिरेगा, तो मैंने कहा मंडे का तो नहीं बोल सकता, आज के लिए तो डन, वहाँ से आप रिकवरी देख भी रहे। अब बचे हुए समय के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, वही जो आपके सामने 19,400 जी। 19,400 के पुट पर 87 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। कॉल्स पर 1,12,00,000 शेयर हैं, हाईएस्ट नहीं है लेकिन 1,12,00,000 शेयर। सो आपके लिए ये बहुत जरूरी है, जब आखिरी 1 घंटे में आप प्रवेश करें तो 19,400 को होल्ड करें। और अगर 3 बजे तक आप 19,400 को होल्ड करते हैं तो आप एक अच्छी रिकवरी दिखाकर 19,450 19,500 की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं। ध्यान से सुनेगा, अगर 3 बजे तक आप 19,400 को होल्ड करते हैं तो 19,450 19,500 की तरफ जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। तो ट्रेंड थोड़ा ऊपर की तरफ का बनता हुआ दिख रहा है, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, 19,500 के ऊपर आप बंद नहीं होंगे, ये भी आप भरोसा रखिए, क्योंकि वहाँ पर कॉल लेटर 1.5 करोड़ खड़े हैं, तो काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन ये होता हुआ दिख रहा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बैंक निफ्टी 45,000 वही लेवल है जो आपके सामने, मेक और ब्रेक। 45,000 के पुट और कॉल दोनों पर ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, एक ही लेवल पर सोचो, है ना। 45,000 के पुट पर 42 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर 49 लाख शेयर। और अगर 3 बजे तक आप 45,000 के ऊपर बने रहे तो फिर आप 45,075 150 ये 2 लेवल तो आराम से देखेंगे। और बहुत जोर आ गया तो 45,300 तक की जगह बनती, लेकिन उसकी चांस कम है। 45,150 ये थोड़ा सा ढीला मरा सा है आजकल, सुस्त सा है एक्चुअली। तो बैंक निफ्टी अपना 45,150 भी आ जाए तो बढ़िया है, लेकिन निफ्टी में 19,450 19,500 तक की यात्रा करने की इनकी कोशिश होती हुई दिख रही है, ये डेटा में दिख रहे हैं। सो डेटा ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि नीचे के लेवल पे आपको शॉर्ट कवरिंग करनी चाहिए, फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए, थोड़ा अपसाइड की जगह डीप साफ बनती हुई नजर आ रही है। तो आपको अपसाइड दिख रहा है यहाँ से भी? हाँ, मुझे अपसाइड दिख रहा है, मुझे यहाँ से अपसाइड दिख रहा है। जो रिकवरी 100 पॉइंट जो 2 बजे मैंने आपको बोला वहाँ से रिकवरी तो आई है। बैंक निफ्टी 100 पॉइंट हो गया, निफ्टी भी 50-60 पॉइंट हो गया वहाँ से। हाँ, फिर भी आपको दिख अभी भी यहाँ से 450-500 की रेंज में निफ्टी और बैंक निफ्टी 150 तक दिख रहा है, और ज़्यादा जोश खा गया तो 300, ये साफ नजर आ रहा है। ठीक है सर। और इस बीच एक और बढ़िया खबर, जरा आप पढ़ेंगे मैं पढ़ूँ, JLR को लेकर बहुत बढ़िया ये कहाँ, ये टाटा मोटर्स, क्या टाटा मोटर्स के तो पांचों उंगलियां सर कढ़ाई में वैसा वाला, क्या नंबर्स आ रहे हैं फाड़ के, बहुत बढ़िया नंबर्स आ रहे हैं। Q1 में JLR में जो यूके में बिक्री हुई है, सिर्फ यूके में जो JLR की बिक्री हुई है वो 30% साल दर साल बढ़कर आई है। 93,000 से ज्यादा यूनिट्स इन्होंने Q1 में यूके में बेची हैं JLR की। तो ये बड़ा आंकड़ा और बड़ा अपडेट आपके लिए आ रहा है इस समय टाटा मोटर्स की तरफ से। और देखिए, खबर आती ही सर स्टॉक पे रिएक्शन भी शुरू हो गया, थोड़ा सुस्त आज हो गया था। वैसे तो बढ़िया एक्शन में रहा ही है टाटा मोटर्स, अच्छे मूव भी आ रही है। वागले साहब ने रिसेंटली बाई की रेटिंग भी दी थी, बट फिर से जो यूके के सेल्स का आंकड़ा है सर, जबरदस्त 30% की ग्रोथ JLR के लिए अच्छी मानी जाएगी सर, बढ़िया आंकड़ा है इनकी तरफ से। 30% सेल्स ग्रोथ JLR में, होलसेल बिक्री में बहुत गजब का है। ये पहली तिमाही में बड़ा टर्न अराउंड है वहाँ के ऑपरेशंस में, बिल्कुल। और JLR का नंबर ब्रिटेन का काफ़ी मायने रखता है, ब्रिटेन और साथ ही साथ चाइना से ज़्यादा नंबर्स ब्रिटेन के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनल ब्रिटेन की ब्रांड है, वहाँ से टाटा ने खरीदी और उसके बाद से जो टर्न अराउंड किया है, तो ये पहली तिमाही में बड़े टर्न अराउंड के संकेत आ रहे हैं टाटा मोटर्स के लिए। और यानी कि ये बिक्री का 30% बिक्री का मतलब $400 मिलियन का कैश फ्लो टाटा मोटर्स वहाँ से जनरेट कर लेगा, ये तो बड़ा पॉजिटिव है। कुशल भी हमारे साथ, कुशल भी जरा जब तक डेटा क्रंचिंग कर रहे हैं थोड़ी, तब तक आइए जल्दी से एक बार बंसल जी की विशेष टिप्पणी ली जाए। बहुत ही तगड़ा एक्शन टाटा मोटर्स में, बंसल जी बताएं सर। अनिल जी, विशेष टिप्पणी आपने बोला ना, नंबर आ रहे हैं। अनिल जी देखिए, आप जब ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाते हैं तो मेल्स को देख रहे होते हैं, फोन को देख रहे होते हैं, आसपास देखेंगे तो अनिल जी सारी सेगमेंट की गाड़ी में मैक्सिमम कार्स टाटा की चल रही है। अनिल जी, लग्जरी में इसका JLR आ जाता है, उसके बाद दूसरी गाड़ी आ जाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी यही है। और ये चीज़ अनिल जी, मैं और कुणाल जी बड़े निचले स्तरों से बोल रहे हैं, और अब तो ये एक मल्टी ईयर, मतलब कि पुराने वाले लेवल्स के ऊपर निकल रहा है, 600 रुपये के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो अब ये नई टेरिटरी में जा रहा है, और इस पे हमने अनिल जी 1,000 रुपये प्लस का टारगेट दिया हुआ है टाटा मोटर्स में। तो जिनके पास है होल्ड टाइट, सिट टाइट, और जिनके पास नहीं है रिग्रेट ना करना, अभी भी लेने का मौका अनिल जी, इन स्तरों पर भी टाटा मोटर को बाई करना चाहिए। तो अब भी खरीदने कोई दिक्कत नहीं, और जिनके पास है वो बिल्कुल भी बेचने के बारे में सोचे ना। 2% की तेजी के साथ डे हाई पर टाटा मोटर्स पहुंचता हुआ दिख रहा है। कुशल ऑटो सेक्टर ट्रैक भी करते हैं, कुशल बताइए नंबर्स में क्या दिख रहा है खास?
सर नंबर्स में यहाँ पर इंटरेस्टिंग यही है कि जेएलआर को अगर आप देखें तो करीबन 70-75% इनका जो रेवेन्यू है वो टाटा मोटर्स का जेएलआर से ही आता है। एंड खासकर जैसा कि आप प्रॉफिटेबिलिटी और वॉल्यूम के लिहाज से बात कर रहे थे तो क्लियरली यहाँ पर चाइना के मुकाबले यूके की जो वॉल्यूम्स हैं वो रिलेटिवली ज़्यादा मायने रखती हैं। इनके ऑफकोर्स जो प्लान्स हैं वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से ऑफकोर्स चाइना रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट यूके का जो सेल्स हैं वो रिलेटिवली ज़्यादा इनके इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी वजह से आप स्टॉक प्राइस में रिएक्शन देख रहे हैं। क्योंकि मार्जिन्स भी आई थिंक थोड़े बेटर होते हैं। हाँ, मार्जिन्स भी रिलेटिवली बेटर होते हैं एंड यूके मार्केट वाइज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे के पूरे जेएलआर के हिसाब से। ओके, तो चलिए ये है आपके लिए टाटा मोटर्स पर बड़ा एक्शन आता हुआ दिख रहा है, बड़े नंबर्स आपके लिए टाटा मोटर्स और पूरे एक्शन में स्टॉक आपको इस वक्त नजर आएगा। आइए बिगुल एक हिमांशु जी के लिए हिटमैन हिमांशु। जी हिमांशु जी बताएं सर। अनिल जी मैं लेट हो गया हूँ, एक्चुअली मेरी कॉल जो थी वो टाटा मोटर्स पे थी और वो न्यूज फ्लैश से पहले ही चार्ट पर एकदम जो मोमेंटम बना था मैं वो ही प्ले करना चाह रहा था। तो सिर्फ अपडेट दे देता हूँ कि ये जो ब्रेकआउट आ रहा है 600 रुपए के ऊपर फॉर द फर्स्ट टाइम वीकली क्लोज बनता हुआ नजर आ रहा है, तो एक फ्रेश ट्रिगर है। अब जिनके पास तेजी की पोजीशंस है, ना केवल ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बल्कि इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, बिल्कुल यहाँ पर बने रहे। जिस तरह का ये फ्रेश ब्रेकआउट है, मुझे लगता है मंडे ट्यूसडे को ये स्टॉक 3 से 5% तक की तेजी शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है और ऑफ कोर्स पोजीशनली 800 850 तक के लिए तो बिल्कुल तैयार होता हुआ नजर हो ही चुका है। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स। और सर टाटा मोटर्स आपको लाइफ हाई पर आते हुए दिख रहा है। 2015 के बाद आपको टाटा मोटर्स लाइफ हाई पर आके दिख रहा है। आखिरी बार 2015 में 612 का लाइफ हाई बनाया था। तो लंबे इंतजार के बाद, 8 साल के इंतजार के बाद आप टाटा मोटर्स को लाइफ हाई पर देख रहे हैं। तब 612 का लाइफ हाई था इनका। लगातार 400 रुपये से हम इस स्टॉक को कंटिन्यूस रिकमेंड कर रहे हैं 3.5, और मेरे ख्याल से दिवाली पिक भी, बर्थडे पिक भी, वेल्थ क्रिएशन पिक भी, लगभग हर एक पिक में टाटा मोटर्स हमारा स्पेशल 25 में सब में रहा है। तो टाटा मोटर्स वो स्टॉक है जो आपकी वेल्थ बनाकर देगा। है तो जैसा अभी बंसल जी ने कहा, शांति से चुपचाप बैठिए, किसी को बताइए मत कि आपके पास है। नजर लग जाती है, ऐसा बोलते हैं लोग। तो इसलिए शांति से अपने पोर्टफोलियो में रखें। एक बार जरा फंडामेंटल राय जरा ली जाए। शरद जी हमारे साथ है। शरद जी, टाटा मोटर्स या फिर इसके अलावा भी अगर आपको कोई और पसंद है तो बता सकते हैं आप। नहीं, मुझे तो काफ़ी समय से मेरी प्रेफर्ड चॉइस रही है, बट मुझे लगता है जिस तरीके की री रेटिंग आने वाले नंबर्स में हो गई है ऑलरेडी, अगले 2 साल में अर्निंग्स 36, 48, 57 रुपए के आसपास आ सकती हैं। तो अगर 15 टाइम भी ट्रेड करता है तो मेरे हिसाब से 750 रुपये तक के लक्ष्य तो आसानी से मिल सकते हैं। और जैसे जैसे री रेटिंग गैदर करती है पेस, वैसे वैसे और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो थोड़ा बहुत अगर किसी को प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि नीचे से रनअप काफ़ी स्टीप आया है। बट मुझे लगता है अभी भी होल्ड किया जा सकता है। बाकी पूरी स्पेस जिन वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है वहाँ लगभग स्टॉक्स हमारे टारगेट्स के आसपास आ गए हैं। टाटा मोटर्स में अभी भी गुंजाइश है। अशोक लेलैंड हमारे भी लक्ष्य करीब 190-95 के हैं, और सीवी साइकिल वगैरह स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। जेएलआर वगैरह की आप बात कर ही रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो टाटा मोटर्स ठीक है, 750 रुपये तक के लक्ष्य हमें भी लगता है कि पॉसिबल है यहाँ से। और ओके, तो 750 के लक्ष्य आपको शरद जी की तरफ से भी आ रहे हैं। करीब 150-140 रुपए की मूव दिखेगी लंबे कंसोलिडेशन के बाद। 8 साल के बाद इन लेवल्स पर आपको टाटा मोटर्स आते हुए दिख रहा है। तो लंबा इंतजार इसने कराया है, बट फाइनली ये भी आपको इन लेवल्स पर आते हुए दिख रहा है। आइए सुमित जी के पास चलते हैं। सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दिपांशु, बाय का स्टॉक मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 1271, 1271 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस के अंदर यहाँ पे मोमेंटम बन रहा है। मुथूट फाइनेंस के अंदर यहाँ से एक बढ़िया तेजी ऊपर की तरफ देखने को मिलनी चाहिए। स्टॉक वैसे भी पिछले कुछ हफ्तों में, पिछले कुछ महीनों में धीरे धीरे करके कंटिन्यूसली तेजी दिखा रहा है। अभी ये रैली यहाँ से और एक्सटेंड होनी चाहिए। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। स्टॉक के अंदर रिसेंट के हाई ब्रेक हुए हैं। इनफैक्ट स्टॉक मई 2022 के हाई लेवल पे आ चुका है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुथूट फाइनेंस यहाँ से ऊपर में 1301 रुपए का पहला टारगेट बनाएगा, 1321 रुपए का दूसरा टारगेट बनाएगा। मुथूट फाइनेंस के अंदर जो नीचे में सपोर्ट बन रहा है वो 1241 के पास का बन रहा है। तो 1241 के स्टॉप लॉस से मुथूट फाइनेंस में यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर के अंदर पहला टारगेट 1301 रुपए का, दूसरा टारगेट 1321 रुपए का। मुथूट फाइनेंस ये है वो स्टॉक्स जहां पर
खरीदारी करने की राय है आपके लिए। सुमित जी की तरफ से टारगेट स्टॉप लॉस आपके सामने 1241 का 1301 1321। अच्छा जरा एक बार सारे एक्सपर्ट्स को लाइए स्क्रीन पे। किसी का कोई कॉल वॉल बाकी है भाई, किसी को कोई हाथ वाथ खड़ा करना है तो कर दीजिए, हाँ नहीं तो अगले वागल साहब किस बात का ऑब्जेक्शन है? ऑब्जेक्शन नहीं है अनिल जी, आपने पूछा कॉल वॉल बाकी है, बिल्कुल कॉल बाकी है। बिल्कुल हाँ जी ओके वागल कमांडर। जी वागल साहब बताएं सर। अनिल जी ग्रैन्यूल्स में एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है। हिमांशु जी ने आई थिंक ग्लेनमार्क कवर किया था, मेरे रडार पर ग्रैन्यूल से सिमिलर पैटर्न है, राउंडिंग बॉटम से निकला है। मुझे लगता है 316 का करंट भाव है, 316 314 के भाव में बाय करें रेंज में। 312 का स्टॉप लॉस होगा, 4 रुपए की रिस्क होगी। 330 तक की अपसाइड में देख रहा हूँ 1 से 2 दिनों में, आज और कल में, आई मीन आज और मंडे को। ग्रेन्यूल्स यहाँ पर खरीदारी करने की राय, और धन्यवाद आप ले लीजिए। आपके खास दोस्त सचिन जी का भी सुबह कॉल था, और उससे पहले कुणाल जी राकेश जी ने भी दिया, और कुणाल जी राकेश जी को धन्यवाद भी मिल रहा है, बधाई भी, क्योंकि 317 का पहला टारगेट उनका हिट हो चुका है। अच्छा अब और किसी का कोई लाइफ में कुछ काम बाकी रह गया हो कुछ है तो हाथ खड़ा कर दें पहले, नहीं तो फिर मैं अगले काम की। हाँ बंसल जी आपका क्या बाकी रह गया अब? अनिल जी एक तो ये टारगेट हटा दीजिए अनिल जी ग्रैन्यूल्स का, 365 से पहले वो टारगेट हिट नहीं अनिल जी, ये तो छोटे लोगों के लिए था, ट्रेडर्स के लिए। हमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा जब 365 जाएगा ग्रैन्यूल्स। और अनिल जी पिक ऑफ द डे का बिगुल अनिल जी, उसको लेट मत कीजिए अनिल जी। पिक ऑफ द डे और मंडे है ना, उसके लिए इतनी हड़बड़ी जल्दबाजी क्या है? भाग रहा है अनिल जी। अच्छा भाग रहा है, जल्दी से कुणाल जी राकेश जी के लिए बिगुल पिक ऑफ द डे का। जी सर बताएं। देखिए अनिल जी कॉल स्टॉक का ना बताएं, पहले तो सबसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, विनती है कि भैया कैश सेगमेंट में लेना है, लॉट साइज बड़ा है, मार्जिन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है यहाँ पर, तो अपनी क्षमता अनुसार डिलीवरी में खरीदें इसको। स्टॉक है पीएनबी, बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल है, 58 59 के लेवल्स को डिसाइसिवली काटा है, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है 75 80 के लेवल्स देखने को मिलेंगे 30 to 45 डेज के अंदर। तो इन स्तरों पर करेक्शंस पर पीएनबी को ऐड करें, इसमें भी बड़ा अपमूव देखने को मिलेगा, मिस नहीं करना है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए पीएनबी के चार्ट पर हमें सवेरे से ही अनिल जी बहुत अच्छा मोमेंटम बन रहा था, और राकेश जी इस पर खरीदारी की राय देना चाह रहे थे, लेकिन हमने अनिल जी पूरा संयम बरता, और बिल्कुल आज क्लोज के समय, यानी कि जब बाजार बंद हो रहा है, आज शुक्रवार है, वीकली क्लोज है, तो वीकली चार्ट एक बार उठा करके देखें, वीकली ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, इसीलिए खरीदारी की राय दे रहे हैं। बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर है, और इसमें हमें उम्मीद है कि इतने समय के अंडर परफॉर्मेंस अब खत्म होगी, तो पीएनबी में खरीदारी करके चलें। 58 पे स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट होगा 64 रुपए का, बड़ा आक्रामक टारगेट है 64, और दूसरा टारगेट है 66 रुपए का। 66 के दूसरे टारगेट के लिए पीएनबी में डिलीवरी में खरीदारी की राय। तो पीएनबी में खरीदारी करने की राय, डिलीवरी के लिहाज से खरीदें, ये राय आती हुई आपके लिए पिक ऑफ द डे के तौर पर। 58 का स्टॉप लॉस, 64 और 66 ये दो टारगेट लिए। हाँ जी अब किसी का कोई और बाकी? चलो थोड़ी अब शांति है थोड़ी देर के लिए। ओके तो अब मैं जिस वजह से आज कार्यक्रम में आशु जी और विकास सेठी साहब कार्यक्रम में शामिल हुए। अरे सेठी साहब की एक पिक बाकी है ना अभी? हाँ सेठी साहब एक ही, आप बोल नहीं रहे हो कि मेरी बाकी है? मैं सोचा अभी आधा घंटा बाकी है। अच्छा ठीक है। ऐसे पेशेंस वाले इन्वेस्टर मार्केट में मिलते कहाँ हैं? देखिए देखो एक तरफ बंसल जी को भाग रहा है बीच में। हाँ मेरा वाला स्टॉक तो और किसी के रडार पे आएगा भी नहीं जल्दी से, टेंशन नहीं है। ओके चलिए बिना टेंशन के, तो जिस वजह से आशु जी और आए, तो आज पहले तो आप सभी हमारे एक्सपर्ट्स को चॉकलेट डे की बहुत बहुत बधाई। यस और जो सुबह बधाई ले चुके हैं, चॉकलेट ले चुके हैं, वो एंजॉय करें। बाकी सब लोगों को किस तो शुरुआत किससे करें? आशु जी से ही करते हैं सुबह अगर बनते। अच्छा एक मिनट पहले कुणाल जी ने ऑब्जेक्शन लिया। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए एक तो अनिल जी आज आपने जो चॉकलेट डे के बारे में बताया है, अनिल जी घर में मुझे सबको चॉकलेट दिलानी पड़ गई है। वेरी नाइस।
तो अनिल जी किसी को पता नहीं था, लेकिन आज सबको पता लगा कि एक चॉकलेट डे भी होता है। तो अनिल जी पहले तो बच्चे ने मांगा तो उसको भी दिलाया अनिल जी, और बाकी लोगों ने भी मांगा तो सबको दिलाना पड़ गया अनिल जी। हाँ, वो अच्छी वाली दिलाना, मेलोडी वाली मत दिलाना, जो मेलोडी है चॉकलेटी करके ऐसे पकड़ा देते ना वो दिलाता ना तो अच्छी वाली, हाँ ना बढ़िया लंबी लंबी वाली है, बढ़िया जो विदेशी देशी अच्छी वाली बड़ी वाली आती है, कैडबरी सिल्क काइंड ऑफ, टोब्लरोन आती है, टोब्लरोन, हाँ वो सब हर चीज़ की हाँ, जो भी है। चलिए, तो सबसे पहले चलो सुबह बंसल जी से शुरुआत की, तो अब आशु जी से शुरुआत की जाए। तो आशु जी को जिस फ्लेवर की चॉकलेट हम गिफ्ट करेंगे उसका नाम है स्वीट चिली फ्लेवर। स्वीट चिली, हाँ बढ़िया है। तो हमारे आशु जी कुछ तीखे हैं, कुछ मीठे हैं, बिल्कुल, कभी थोड़ी नमकीन बातें करते हैं, कभी मीठी मीठी बातें करते हैं। तो आशु जी के लिए हमने विशेष चॉकलेट बनाई है, स्वीट चिली फ्लेवर चॉकलेट। कैसी लगी? बहुत अच्छा। आशु जी पसंद है? अनिल जी देखिए, चॉकलेट का पता नहीं, लेकिन जो आपको जो ये अप्रोप्रिएट वो निकाल के लाते हैं ना, मतलब चाहे वो नेम्स हो, ब्रांड्स हो, या वो अनिल जी उसके लिए मतलब जेन्युइनली मतलब अप्रिसिएशन है। अच्छा, सेठी साहब की लेकिन बाद में बताऊंगा, सेठी साहब की थोड़ी देर में बाद में बताऊंगा। उससे पहले और कौन है? हिमांशु जी। हाँ, हिमांशु जी कहाँ दिख रहे हैं? और है हिमांशु जी। आज शर्ट की डिजाइन भी कुछ अलग से दिख रही है मुझे, एकदम बिल्कुल स्ट्राइप्स वाली, जोरदार। अच्छा हिमांशु जी, आपके लिए हमने रखी है काला खट्टा चॉकलेट। काला खट्टा? हाँ, हिमांशु जी खट्टे मीठे टाइप के आदमी है, मतलब पता नहीं चलता हिमांशु जी के फ्लेवर का एक्चुअली। तो इसलिए हमने हिमांशु जी के लिए, यहाँ अपने जूह चौपाटी में बड़ा फेमस है काला खट्टा। हाँ, तो हिमांशु जी के लिए हमने रखा है वो काला खट्टा। बिल्कुल। वागले साहब का है? हाँ, वागले साहब के लिए भी है। वागले साहब के लिए कोई अंदाज लगा सकता है कौन सी चॉकलेट हो? नहीं लगा पाएंगे, जान बता ही देता हूँ, लड्डू फ्लेवर चॉकलेट। क्यों? वागले साहब एक तो गोल गोल है, गोल मटोल है, और दूसरा हमेशा मिठाई बोलते हैं, कभी किसी को कुछ खराब बोलते ही नहीं। आज तक मतलब कभी इनके ऊपर गुस्सा ही हुआ है, इन्होंने कभी किसी पे किया ही नहीं। तो ऐसा है, इसलिए वागले साहब आपके लिए लड्डू फ्लेवर वाली चॉकलेट है, ठीक है? जी जी वागले साहब। अनिल जी सिर्फ फ्लेवर वाली ये देंगे कि चॉकलेट भेजेंगे भी? हाँ, चॉकलेट भेजेंगे, आपको तो यही सोच के रहना है। अच्छा, विश्वेश जी, हमारे विश्वेश जी का है, विश्वेश जी की चॉकलेट भी सामने रखी जाए। विश्वेश जी के लिए भी इंटरेस्टिंग चॉकलेट हमने बनाई है। हाँ, शॉक चॉकलेट। शॉक चॉकलेट एक्चुअली है ये, आप गूगल करके देख लेना विश्वेश जी, ये चॉकलेट है। वो आपने देखा होगा ना एंकर स्विचेस वाला एड, शॉक लागा वाला। हाँ। तो हमारे विश्वेश जी कई बार सोते हुए पाए जाते हैं, तो इसलिए उनको शॉक चॉकलेट खिला के शो में बिठाएंगे तो हमेशा एकदम जागते रहेंगे, कभी नींद में नहीं आएंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा कुशल गूगल करके देखो, लेकिन ये शॉक चॉकलेट करो गूगल। हाँ, तो ये विश्वेश जी के लिए विशेष हमने बनाई है शॉक चॉकलेट। और लास्ट में बचे हमारे सेठी साहब। सेठी साहब के लिए चॉकलेट नहीं, सिर्फ चॉकलेट का रेपर, छिलका। क्यों? अरे बहुत डायबिटीज, मीठा मना किया हुआ इनको। हमेशा मीठा खाने का सेठी साहब मौका ढूंढते हैं, उनको साफ मना किया हुआ है। और एक दो बार सुन के मुझे भी फोन आ गया उनके घर से, भाई सेठी साहब को मीठा बिल्कुल खाने की बात भी मत किया करो, बात करने से भी उनकी डायबिटीज बढ़ जाती है, शुगर लेवल बढ़ जाता है। हाँ। तो सेठी साहब सॉरी, आपके लिए सिर्फ चॉकलेट का कवर। चलिए, तो ये हमारे आज चॉकलेट डे पे मिला ना? मिल गया सर, मिल गया शॉक चॉकलेट। विश्वेश जी आप भी ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगा शॉक चॉकलेट। वैसे हम बच्चे थे तो स्कूल में लेकर जाते थे, पॉप रॉक्स करके आती है। हाँ, वो मुंह में आपके एक्सप्लोड ही करती थी। अच्छा, हाँ, ओके, आपके मुंह पे लगती भी थी। अच्छा, ऊपर है। अच्छा, मैंने नहीं खाई। अच्छा, वो स्कूल में तो बहुत वो करते थे, पॉप रॉक्स करके एक्सप्लोजन चॉकलेट ही थी। जी विश्वेश जी, जी विश्वेश जी। जी, ये शॉक चॉकलेट तो हमने स्कूल में बहुत खिलाई है फ्रेंड्स को। तो बेसिकली चॉकलेट के नाम पे दे देते हो और वो एकदम ब्लास्ट होता है मुंह में। और जो दीपांशु कह रहे हैं वो भी चॉकलेट अभी भी फेमस है, मतलब आप मुंह में देते हो एंड इट जस्ट स्पार्क। तो अनिल जी, ये स्पार्क वाली चॉकलेट मुझे लगता है आपको जय को देनी चाहिए, क्योंकि जय के सारे कॉल एकदम स्पार्क होते हैं। ना जय को तो डाइट वाली दी है। हाँ, जय को दे दी हमने। जय को डाइट पहले ही बहुत खा रहे हो उनको डाइट चॉकलेट दी है। बिल्कुल। चलिए, तो ये हमने हमारे एक्सपर्ट के साथ मिनी। अच्छा, सेठी साहब कुछ कह रहे हैं? जी सेठी साहब। नहीं अनिल जी, मैं तो यही कह रहा था कि चॉकलेट्स में भी आजकल शुगर फ्री वाली चॉकलेट्स भी आती है, जैसे शुगर फ्री वाली आइसक्रीम्स भी आती है, तो आप वो दे सकते हैं अनिल जी। शुगर फ्री वाली चॉकलेट चल जाएगी मुझे ढूंढा एक्चुअली सेठी साहब, कोई भी शुगर फ्री रेपर मिला नहीं हमको।
नहीं नहीं, बिल्कुल सेठी साहब, आजकल वो क्या शुगर फ्री में बहुत, आजकल हमारे शो वो भी बहुत हो रहे हैं, बंसल जी हमें बहुत डराते हैं, वो शुगर फ्री के नाम पे कुछ भी होता करता है, इसलिए फिर हमने कहा सोचा कि सेठी साहब को कैसे हम शुगर फ्री वाली खिला सकते हैं, इसलिए हमने सोचा चॉकलेट के छिलके से ही काम चलाएंगे। चलिए आइए बिगुल सेठी साहब के लिए सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक दूसरी वाली। बताएं सर, स्टर्लिंग टूल्स के बाद आपकी पसंद का दूसरा शेयर। बिल्कुल अनिल जी, जो आज का दूसरा स्टॉक है, स्टॉक का नाम है कंट्रोल प्रिंट्स, जो अभी 646 के लेवल पे ट्रेड करता है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 680 के और स्टॉप लॉस छोटा रखना 635 रुपए का। अनिल जी, ये एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है। ये कोडिंग और मार्किंग इक्विपमेंट बनाती है, जो बार कोडिंग करते हैं ना, उसके लिए जो इक्विपमेंट्स वगैरह ये बनाती है। और दुनिया में 4 ही प्लेयर्स है ये प्रोडक्ट बनाने वाले, उसमें वन ऑफ द प्लेयर्स, और भारत की इकलौती कंपनी है विद अराउंड 18-19% मार्केट शेयर। इनका एक टेक्निकल टाई अप भी है जर्मनी की कंपनी और एक स्पेन की कंपनी के साथ। फिर इन्होंने कुछ क्वार्टर्स पहले एक नीदरलैंड्स में भी एक कंपनी मार्क प्रिंट नाम की कंपनी, उसको एक्वायर किया। मार्क की इनकी क्लाइंट लिस्ट है, जैसे गोदरेज, HUL, ITC, टाटा स्टील, हिंडाल्को, सब इनके क्लाइंट्स है और कई सारी कंपनियों को कैटर करती है। और अनिल जी, अभी हाल ही में पिछले वीक 26 तारीख को सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके अंतर्गत जितने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उनके भी जो पैकेट्स है उसमें QR कोड कंपलसरी किया है। तो उसका एक बड़ा फायदा इस कंपनी के परफॉर्मेंस में आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। मार्च क्वार्टर भी बहुत ही जबरदस्त था। 16 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल मार्च क्वार्टर में 12 करोड़ का पैट था। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी इज क्लोज टू 17%, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है क्लोज टू 18%, एक जीरो डेट कंपनी। और इसमें FIs DIs भी अराउंड 16% हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बेरिंग प्राइवेट इक्विटी है। और वैल्यूएशन के लिहाज से भी ये स्टॉक 20 के मल्टीपल पे सस्ता लगता है। मुझे लगता है खरीदारी करनी चाहिए इस स्टॉक में 680 के टारगेट के लिए और 635 का स्टॉप लॉस। ओके, तो कंट्रोल प्रिंट 680 का है टारगेट, खरीदारी करके चलिए, ये काउंटर आपको एक्शन में आ सकता है। आइए इंटेलेक्ट डिजाइन, यहां पर आज बड़ी गिरावट आ रही है, सुबह से हम इसे ट्रैक कर रहे हैं, वायदा कारोबार का टॉप लूजर है, अभी भी टॉप लूजर बना हुआ है। क्यों इतनी बड़ी गिरावट आई है ये जानते हैं कुशल के साथ। कुशल, हालांकि अभी थोड़ी रिकवरी जरूर हो चुकी है, सुबह तो ऑलमोस्ट 7% फिसल गया था, क्या हुआ इसमें? बिल्कुल दीप, तो 7% ज़्यादा की गिरावट हमें इंटेलेक्ट डिज़ाइन में देखने को मिली थी और इसकी सबसे बड़ी वजह ये जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का कारोबार था, जो कि सितंबर 2017 से इंटेलेक्ट डिज़ाइन जिसके साथ जुड़ी हुई थी, वो वापस से जब सरकार ने ई मार्केट प्लेस बिजनेस के लिए नया RFP यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल ये लेकर आए थे, उसके बाद उन्होंने अलग अलग कंपनियों से बोलियां मांगी थी और जो बोलियां आती हुई दिखी है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि आप यहाँ पर जो एग्जिट प्रोसीडिंग्स हैं वो करते हुए नजर आ सकते हैं। इंटेलेक्ट डिजाइन को ये उन्होंने कह दिया है क्योंकि उन्होंने दूसरे किसी कंपनी को चूज कर लिया है। अब आप देखिए यहाँ पर सिनेरियो ये बन रहा है कि FY23 में जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का कारोबार से इनको करीबन 253 करोड़ रुपए की आय आई थी। अब अगर आप टोटल सेल्स से इसको कंपेयर करेंगे तो करीबन 11.3% ये रेवेन्यू में इनके बैठता है, तो एक सिग्निफिकेंट रेवेन्यू बेस इनका था। अब आगे चलकर जो नहीं रहेगा और कंपनी की जो बोली कंपनी ने जो बोली लगाई थी उसके मुकाबले जो दूसरी कंपनी है उनका जो कोट था वो 16% नीचे था और कंपनी की मैनेजमेंट ने ये कहा है कि अभी जिस तरह के रेवेन्यू इस प्रोजेक्ट से उनको आते हुए दिख रहे हैं और जो कॉस्ट लग रहा है वहां पर बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं बच रहा है, इसीलिए और फर्दर लोअर बोली लगाना उनके लिए भी शेयर होल्डर्स के हित में ये चीज़ नहीं होती। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए काफ़ी एनालिस्ट ने इसका अनुमान भी लगाया है और उनकी तरफ से ये बात निकल कर आ रही है कि दिसंबर 2023 के बाद ट्रांजिशंस में ही करीबन 18 महीने लग जाएंगे। तो वो ये मानकर चल रहे हैं कि FY24 और 25 में ये रेवेन्यू लॉस इनको नहीं होता हुआ दिखेगा क्योंकि ट्रांजिशन में करीबन 18 महीने का समय लगने वाला है और FY26 में जाकर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीबन 7 से 10% का आय पर असर और EPS पर 1% के असर का 1% का असर ये मानकर चल रहे हैं। तो लार्जली जो 24 और 25 के लिए पिक्चर है वो ऑलमोस्ट इंटैक्ट रहने वाली है, बट ऑब्वियसली ये एक झटका तो है ही क्योंकि 5 साल से जो कॉन्ट्रैक्ट इनके पास था वो किसी और कंपनी के पास चला जाए जो कि 11% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, इम्पैक्ट तो हो गई। सेठी साहब से एक बार जरा राय भी ले लें। सेठी साहब, 11% इनका एनुअल रेवेन्यू जाने वाला है इस कॉन्ट्रैक्ट के रद्द होने के बाद, कैसे देखना है सर इंटेलेक्ट डिजाइन के लिए इस खबर को?
नहीं बिल्कुल दीपांशु, देखिए खबर तो नेगेटिव है और उसका हमने इमीडिएट इम्पैक्ट नीचे एक रिएक्शन भी देखा। आज सुबह स्टॉक काफी नीचे गया था, फिर वहां से एक अच्छा स्मार्ट रिकवरी हुई है। फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है, विद इन द मिड कैप स्पेस एक अच्छा स्टॉक है, मतलब माइनस दिस न्यूज तो स्टॉक अच्छा ही था। बाकी ये खबरों से थोड़ा बहुत बिल्कुल इस पे प्रेशर आना चाहिए, जो हमने आज देखा भी, बट वहां से अब अच्छी खासी रिकवरी हो गई। मुझे लगता है अब करंट लेवल्स पे जिन्होंने अब लिया हुआ उनको होल्ड करना चाहिए, अब यहाँ से और वापस से गिरावट नहीं नजर आती है। तो ये है आपके लिए इंटेलेक्ट डिजाइन। चलिए देखते हैं, आज एक बड़ा इम्पैक्ट आया, उसके बाद थोड़ा संभला है, देखते हैं कैसे मूव आएगी। बट कॉल्स की भरपूर बौछार है, कतार फिर से लंबी हो चुकी है। बिगुल विश्वेश जी के लिए पहले विश्वेश के विशेष। बताएं सर। देखिए बैंकिंग मुझे लगता है दीपांशु फ्लेवर में रहेगा, और पीएसयू बैंक, और अभी जो मेरे रडार पे है वो दिग्गज पीएसयू बैंक है एसबीआई अभी फ्यूचर में 596 चल रहा है, लेकिन करना यह है एसबीआई का 600 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। बहुत मैसिव ओपन इंटरेस्ट है, और जिस हिसाब से यहाँ पे बाइंग आई है लास्ट एक घंटे में, मुझे ऐसा लग रहा है एसबीआई हेडिंग फॉर 620। तो यहाँ पे एसबीआई का 600 का कॉल ऑप्शन 11 रुपये के आसपास मिले, और 11 से 12 के रेंज में अक्यूमुलेट करिए। इसमें 7 रुपीज़ 45 पैसे का स्टॉप लॉस रखिए, जो आज का लो है। मुझे लगता है स्टॉक का यहाँ से 620 की ओर जा रहा है, तो उस सूरत में इस ऑप्शन का टारगेट अपसाइड में 18 और 22, ये दो टारगेट के लिए एसबीआई का 600 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। क्यों बैंक्स में आज एक्शन बनी रहा है, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और अब एसबीआई, ये सारे काउंटर्स आपको मूव दिख रहे हैं। पीएनबी 2.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है, बड़ी मूव उस पर आ रही है। सुमित जी के लिए बिल्कुल, सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, मेरे पास एक सेल कॉल अभी रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 764, 764, 763 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है एयू बैंक। एयू बैंक के अंदर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। एयू बैंक के अंदर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। स्टॉक के अंदर सुबह से सेलिंग प्रेशर है, कल का लो अभी ब्रेक हो रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि एयू बैंक के अंदर यहां से 15 से 20 रुपए का गिरावट देखने को मिल सकता है। स्टॉक के अंदर जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 780, 785 के पास है, तो 785 का स्टॉप लॉस लगा के एयू बैंक में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा 740 का, दूसरा टारगेट बनेगा 730 का। 2-3 दिनों के लिए एयू बैंक के अंदर बिकवाली करें 785 के स्टॉप लॉस से 740, 730 के टारगेट्स के लिए। तरफ से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो पीएसयू बैंक ऊपर जा रहे हैं, प्राइवेट बैंक्स में अभी आपको दबाव दिखेगा। हिमांशु जी के पास चलते हैं, हिटमैन हिमांशु के लिए। बताएं सर। दीप, अभी पहले थोड़ी देर पहले हमने टाटा मोटर्स की बात की थी, ऑलमोस्ट पहले टारगेट पर पहुंच चुका है, 618 रुपए के आसपास है। अभी भी बने रहे, स्टॉप लॉस ट्रेल करें और इसको कैरी करें। अब यहाँ पर दीप एक स्टॉक है जिसमें क्लासिक बुल ट्रैप बनता हुआ नजर आ रहा है, और वो स्टॉक है एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए एल&टी, जिसके फ्यूचर्स में बिकवाली करके चलने की सलाह है। 2465, 2468 के आसपास के करंट लेवल्स हैं। 2485 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और यहाँ पर शॉर्ट इनिशिएट करना है। पहला टारगेट रहेगा 2435 रुपए का, दूसरा टारगेट रहेगा 2420 रुपए का। दीप, पिछले 4 से 5 सेशन से ये स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा था, लेकिन बाजार के सपोर्ट के बावजूद 2500 के ऊपर नहीं रुक पाया, और आज एक ही दिन में पिछले 4 दिनों के लोज काटता हुआ नजर आ रहा है। तो क्लासिक बुल ट्रैप बनता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है स्टॉक करेक्ट हो सकता है 2400 रुपए तक आने वाले शॉर्ट टर्म में, तो एल&टी के फ्यूचर्स में बिकवाली करके चलने की सलाह है। एल&टी पर बिकवाली करने की राय आ रही है आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से। चलिए रखिए नजर, 2 बैक टू बैक शॉर्ट कॉल्स भी आ रही हैं। बाजार आज वैसे तो थोड़ा नरमी वाला बना ही है, बैंक्स में हल्की रिकवरी जरूर आई है, बट निफ्टी अभी भी आपको 150 पॉइंट नीचे ही दिख रहा है। आइए बैन से बेनिफिट अपडेट जान लेते हैं आशीष के साथ। दो स्टॉक्स आए थे आशीष बैन में, डेल्टा और बीएचईएल बने रहेंगे, बदलाव होगा पता ही नहीं। तो थोड़े दिन बने रहना ही पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा कॉप है करीब 111% पर, और बीएचईएल है राउंड फिगर बता रहा हूँ 91% के आसपास। तो दोनों स्टॉक बैन में बने रहेंगे, लेकिन अब लिस्ट आपको डबल दिखेगी कंपनी देने के लिए। 2 स्टॉक्स को इन दोनों में से कोई बाहर आने वाला नहीं आएंगे पक्का। एल 91 80 पे आता है ना बाहर। हाँ 80 से नीचे। ओके, 80 से नीचे डेल्टा कॉप भी नहीं है, बीएचईएल भी नहीं है, स्टॉक बैन से बाहर नहीं आएंगे। लेकिन सर एंट्री करने के लिए तैयार हो रहा है ग्रैन्युअल्स, अभी 2 है ना। हाँ डबल हो जाएंगे। वो कौन कौन है ये दोनों? ओके हाँ आज, अच्छा
अच्छा, ग्रेन्यूल्स आ रहा है, ग्रैनुल्स आ रहा है, वो भी 103% हो गई, 101 है, अब थोड़ा रिफ्रेश करके बता रहा हूँ, 103% है। बात है, अरे वाह। और इंडिया सीमेंट्स यहाँ पर भी अगर आप देखें तो पोजीशन बढ़ती जा रही है, राउंड फिगर करीब करीब 100% हो गई हैं। तो इंडिया सीमेंट्स और ग्रैनुल्स ये दो स्टॉक ऐसे हैं जिनकी पोजीशन 95% के ऊपर है। एंट्री निश्चित हो गई है, पक्का है, दोनों स्टॉक बैन में आएंगे, बाकी दोनों बैन में स्टॉक बने रहेंगे। ग्रेन्यूल्स तो बहुत लंबे समय, इंडिया सीमेंट तो फिर भी आता जाता है, ग्रेन्यूल्स तो लंबे समय बाद बहुत ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन बनी है, आज 3.5% ऊपर, आज ही बैन में आने की तैयारी में। वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, तीसरा और किसने रिकमेंड किया था? नहीं, सचिन जी ने। तीनों की रिकमेंडेशन लिस्ट के बाद आज ग्रेन्यूल्स बैन में जाने की तैयारी में, ये एक बड़ा बदलाव। और दोनों आई जाएंगे, पक्का है? पक्का आ जाएंगे, निश्चित है। चलिए, बैन लिस्ट डबल होने वाली है। BHEL और डेल्टा को कंपनी देने के लिए ग्रैन्यूल्स और इंडिया सीमेंट ये भी आपको बैन में आते हुए दिख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर रहेगी हमारी नज़र है कुछ और स्टॉक्स पर भी जहाँ पर मूव आ रही है। जी एंटरटेनमेंट पर रखिएगा नज़र, 8.5% ऊपर इस समय है। वागले साहब की थोड़ी देर पहले यहाँ पर कॉल भी आई थी 215 और 220 के टारगेट के लिए। बड़ा एक्शन यहाँ पर बनते हुए दिख रहा है। HPCL ये भी एक्शन में, कल अनिल जी ने यहाँ पर खरीदारी की राय भी आपको दी थी और स्टॉक में बड़ी तेजी भी बनी है। वागले साहब, HPCL पर जरा राय दे दें, कल भी अच्छे एक्शन में था। OMCs वैसे रिसेंटली अच्छे मूव में रही है, HPCL पर इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनेंगे सर? दीपांशु, पोजिशनली अभी भी लिया जा सकता है, अभी भी मतलब नियरिंग 300, अभी 307 का भाव है, पैटर्न अभी भी अच्छा है। ये 330 तक तो जाना चाहिए, ये मोमेंटम में जो एक आध 3 से 4 दिन में, एक आध हफ्ते में जाएगा, शायद 340 का भी टॉप के आसपास जाके टेस्ट कर सकता है, तो बने रहे, ये मेरा व्यू है। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा मैं करेक्टिव मूव की वेट करूंगा। आपका स्टॉप लॉस 285 का होना चाहिए, नियरिंग 300, 295 ये रेंज में बाय करके 340 के मूव तक के लिए पोजिशनली वेट करें। के तो ये है आपके लिए HPCL पर जबरदस्त सेक्शन आता हुआ दिख रहा है। 308 बात ही हो रही थी, टारगेट पर फिर से आता है। 317-18 का हमारा अगला टारगेट है। यस सर, उसके लिए होल्ड करना चाहिए। और रिकवरी भी बड़ी स्मार्ट और शार्प दी है। ये तो रिकवरी एक जगह नहीं आ रही, दीप नहीं, रिकवरी नीचे नहीं आ रही, नीचे नहीं आ रही। हाँ, क्या वो टमाटर, हाँ कुछ ज्यादा ही महंगे हो गए। 180 बात हो रही थी, 140 से अब 100 का 140। कल का अपडेट नहीं लिया, परसों 140 था। नहीं, आई थिंक 180 की भी बात हो रही है। ऑफिस में बात कर रहे थे, बाहर 180 तक की हो गया। 180 वाले का तो भाव पूछने पे भी बीपी बढ़ जाता होगा ना? 180 तक हो गया। तो टमाटर में भी कुछ बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहे हैं। उससे पहले जल्दी से एक बिगुल सेठी साहब के लिए, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बताएं सेठी साहब। ये अभी जो स्टॉक देने जा रहा हूँ F&O का स्टॉक है, और स्टॉक आपको भी पसंद है, आपके स्पेशल 25 वाला स्टॉक है। टाटा कम्युनिकेशंस के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह, जो अभी 1551 के लेवल पे ट्रेड करता है। इसके जुलाई फ्यूचर्स शॉर्ट टर्म टारगेट है 1590, स्टॉप लॉस रखना है 1535 का। एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है जो मेनली टेलीकॉम सेक्टर को सॉल्यूशंस और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बहुत ही इनका जो सबमरीन केबल नेटवर्क है, इनका दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड और लार्जेस्ट सबमरीन केबल नेटवर्क है इनके पास। फिर अराउंड मतलब दुनिया के कई सारे जो मोबाइल ऑपरेटर्स है वो इनके कस्टमर्स है या उनको कनेक्ट करती है। और वर्ल्ड की लार्जेस्ट होलसेल वॉइस प्रोवाइडर है, जो कि एक सप्ताह में 1 बिलियन मिनट्स कैरी करती है। और बहुत ही ज़बरदस्त फाइनेंशियल्स है, हाई मार्जिन बिजनेस है, बहुत ही अच्छे रिटर्न रेशियोज है, और बहुत अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है। एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, और भारत में जैसे 5G रोल आउट होना है तो उसका भी एक बड़ा फायदा इस कंपनी को होगा। और स्टॉक अपने रिसेंट हाइट से थोड़ा बहुत करेक्ट भी होया हुआ है, तो एक अच्छे लेवल्स पे है। FIs DIs भी बुलिश है, अराउंड 31% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें HDFC है, मिरे है। मुझे लगता है इस स्टॉक को ये जो लेवल्स आए हैं खरीदारी करने का मौका है फॉर अ टारगेट ऑफ 1590, स्टॉप लॉस ऑफ 1535। ओके, 1590 के टारगेट के लिए करें खरीदारी, 1535 का स्टॉप लॉस लगाएं। टाटा कम्युनिकेशन में करें खरीदारी, ये है आपके लिए राय। अब जरा आइए, जरा मैं पूछ लेता हूँ हमारे एक्सपर्ट्स को, अगर एक साथ सब लाएं, किस किस को टमाटर पसंद है? सेठी साहब, ओह सेठी साहब बड़े नवाबी शौक रखते हैं, वेरी गुड। ओके, हाँ, कुणाल जी को भी पसंद है। ओके,
अच्छा, बाकी लोग तो इसलिए भी हाथ नहीं खड़ा कर रहे, मुझे पसंद है, मतलब क्या खिलाना पसंद है या खाना पसंद है? मिल रहे, ऑफर किए जा रहे हैं, ऑफर करना है, इसलिए भी सवाल बराबर नहीं था। जी कंफ्यूजन। जी कुणाल जी, आपको तो मैं समझ गया, आपको तो कोई भेजे तो ही पसंद होंगे, जी बताएं। नहीं अनिल जी, पहले ये स्पष्ट कर दीजिए, टमाटर आप मार के देंगे या अनिल जी जैसे टमाटर मारते हैं इस तरह उस तरह तो नहीं देंगे ना अनिल जी? वो नहीं पसंद है अनिल जी बिल्कुल। आज तो मारने लायक टमाटर बचे नहीं, मतलब इतने महंगे टमाटर कौन खर्चा करेगा, कौन मारे इतने महंगे, मतलब मारने के लिए भी टमाटर ना मिले, ऐसा वैसा हाल है। अच्छा, लेटेस्ट भाव टमाटर का किसको पता है आज का? कोई किसी को आइडिया हो या कल का? हिमांशु जी बताइए। अनिल जी, कल शाम को 120 रुपए किलो थे, अब कल से अब तक जो बढ़ गया वो पता है। कल 120। अच्छा, सस्ते मिल रहे हैं जी। सस्ता है, ट्रेडिंग ही गलत है, दिल्ली से लेके मुंबई भेज देते हैं। अच्छा, आर्बिट्राज अच्छा मिलता है। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, हिमांशु जी का दाम गलत है। 130 रुपए दाम था अनिल जी कल, और 2 दिन पहले उससे पहले 90 रुपए था। मदर डेयरी से सस्ता टमाटर कहीं नहीं है, तो हिमांशु जी कौन सा ये 120 रुपए वाला दाम बता रहे हैं? यार इतने में 10-20 तो चलता, 5-10 डिपेंड ऑन लोकेशन, स्टोरेज कैपेसिटी। अनिल जी परसेंटेज देखिए, परसेंटेज। अरे स्टॉक थोड़ी लिस्टेड है, आप गजब करें बनते जी। लिस्टेड थोड़ी के वो वैसा रिंग के जमाने में कि वो झुंड बना हुआ है तो भाव बीच में रिंग में ऐसे होता था। अच्छा, क्या? जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस की ट्रेडिंग हो रही है, जो वाइडली ट्रेडेड स्टॉक होता है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग बहुत सारे लोग करते हैं, तो वो ऐसे झुंड होता था, झुंड के बीच में भाव कुछ और चल रहा है, बाकी अच्छा, भाव ये भी होता था? हाँ वैसा होता था। आशीष सर जानते होंगे ये, मतलब तो रिंग के जमाने में ऐसे होता था कि भाव कोई फिक्स नहीं किया, सबको सेम भाव सस्ता चाहिए तो अंदर जाओ। हाँ, थोड़ा सस्ता महंगा जो भी, मतलब हाँ, तो बेटर रेट चाहिए तो अंदर जाओ। ओके, सो इसलिए थोड़ा भाव फर्क, रिंग का जमाना है ना टमाटर का। तो आइए, टमाटर न सिर्फ लोगों की किचन से गायब हो रहे हैं, बल्कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट से भी गायब होते हुए दिख रहे हैं। टमाटर कहाँ से गायब हो रहे हैं, कितने गायब हो रहे हैं, जरा जान लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए। हमारे साथ है नुपुर, पूरी डिटेल्स देकर। टमाटर पर नुपुर की बहुत ही पैनी नजर है। जी नुपुर बताइए। सर इतनी है कि पहले ऑनलाइन प्लेयर्स 1 kg लिखा करते थे कि 90 रुपए, 60 रुपए, 120, 160, 180 गया, उन्होंने 1 kg की जगह 1000 ग्राम कर दिया। ओ, ताकि ऐसा लगे आप बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं। ओके, वाह। तो रिटेल में 180 ये हाल रहा, तो फिर पता चला कि थोड़ा 10 mg 50 mg के टमाटो सॉस के डोजेज आने लगेंगे। बोले टमाटर खाने के लिए डोज ले लो इसका। अच्छा बताओ। हाँ, तो अभी हाई कितना गया भाव? 180 तो गया है, 180 तो गया है बॉम्बे में। हाँ, बॉम्बे में। अच्छा, 160 तो अभी मिल ऐसे टमाटर तो आजकल दिखते भी नहीं है, कहाँ से लाए? फोटो फाइल फुटेज पुरानी खराब वाली है। जब भी एक चीज और बड़ी प्रॉब्लम है, टमाटर हो या प्याज, जब भी भाव बढ़ जाते हैं ना, तब और क्वालिटी भी खराब हो जाती है। अरे देख के पसंद नहीं आएगा आपको, शक्ल ऐसी दिखेगी टमाटर की, ये क्या है, मतलब 12 बजी हुई है। हाँ करेक्ट, बारिश के सीजन में होता है ना, क्वालिटी भी अच्छी नहीं है और भाव भी ज्यादा। बताइए, इसलिए तो बर्गर से भी हट गया। बर्गर में नहीं सर। तो बर्गर बनेगा कैसे सर? सिर्फ 2 ब्रेड, फिर अंदर मेयोनीज और टिक्की। अच्छा, और जैन है तो प्याज लेंगे नहीं, हाँ। तो वो भी ऑप्शन हट गया। अच्छा, और सर ग्राउंड चेक किया है हमने ये। अच्छा, बर्गर खा के देखा है? हाँ सर। हाँ सर, हमारी टीम गई थी सच्ची में। पहले सुबह क्या बात, क्या हुआ सर, सुबह ये खबर आनी शुरू हुई, हाँ, ये चल रहा है, तो ये देखिए, ये देखिए, ये हमारी टीम शूट करके, अम्बरीश गए हैं ये शूट करने। अच्छा, नहीं मिल रहा, ये आज के विजुअल्स हैं। सीरियसली? अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि ये खबर वेरीफाई करनी थी, सुबह से चल रही थी, तो गए और मैकडॉनल्ड्स और लेकर आए ये कि ये हो रहा है। अच्छा, बोल भी रहे, सिर्फ मेयोनीज है और एक टिक्की है, कहाँ नहीं है टमाटर कहीं पे। कुछ नहीं है इसमें, तो कुछ नहीं बचा, सब कुछ निकाल दिया है, बचा क्या है? एक जमाने में ना, जब प्याज बहुत महंगा होता था, मैं एक जगह पाव भाजी खाने गया था, तो उन्होंने प्याज की व्हाइट ही दिखा, मैं सोचा क्या है सब प्याज, व्हाइट प्याज होगा, पता नहीं मूली थी, मूली डालते हैं, एकदम छोटी छोटी प्याज जैसी मूली काट के मेरे को बना दिया। कैबेज भी करते हैं, कैबेज भी करते हैं, वो सब भी है। और कहाँ से गायब हुए? सिर्फ मैकडॉनल्ड्स नहीं, बर्गर किंग का भी स्टेटमेंट आया है कि उनको भी क्वालिटी इश्यूज दिख रहे हैं, और दोनों का एक्चुअली सप्लायर सेम है। नॉर्थ ईस्ट में जो सप्लायर है दिल्ली में, बर्गर किंग और मैकडॉनल्ड्स दोनों का सप्लायर सेम होने के कारण उनको क्वालिटी इश्यूज मिल रहे हैं, और उनकी पॉलिसी क्लियर है कि अगर क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, जिसके चलते उन्होंने लगा दिया है उनके बाहर नोटिस पे कि फिलहाल हमारे मेन्यू में आपको टमाटो नहीं दिखेगा, कोई भी बर्गर ले लो, कोई भी प्रोडक्ट ले लो। और सर ये तो हम चेक कर ही चुके हैं। ओहो, और जो अगर कोई टोमेटो ऑमलेट खाने जाए तो
टोमेटो अनियन उत्तपम। हाँ, नहीं मिलेगा। खाली वैसे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स में भी उन्होंने अपना जो सर्विंग है, जैसे अब आप कुशल भी बता रहे थे वो कहीं से सैंडविच ऑर्डर करते हैं, तो आज कम टमाटर के साथ आया, जो रेगुलर यूजुअली वो होता है उनके सैंडविच में टमाटर, और आज था वो कम आया है उनका। तो ये होना शुरू हो गया था, ऐसा नहीं कि, खैर इन्होंने तो क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज की वजह से किया है, बट काफ़ी जगहों पर ये कॉस्ट कटिंग चल रही है। चलो बढ़िया, तो टमाटर की कीमतें आसमान छू रही है और बंसल जी भी अपना दुख दर्द प्रकट करना चाहते हैं। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, जैसे आपने बोला ये टोमेटो उत्पम हुआ या बर्गर हुआ, जहाँ टमाटर दिखता है अनिल जी वहाँ तो कुछ नहीं कर सकते, बट जैसे हमारी जो इंडियन सब्जियां होती है अनिल जी, उसमें दाल में सब्जी में टमाटर नहीं दिखता है। तो अभी जो टोमेटो प्यूरी अनिल जी उसका दाम नहीं बढ़ा है, तो अभी जो भी जी बिजनेस देख रहा है उसका स्टॉक रख ले, कम से कम सब्जी में टमाटर की जगह टोमेटो प्यूरी डाल के काम चलाया जा सकता है अनिल जी। अच्छा, सॉस टमाटो प्यूरी, ठीक है, पुराना कोई मतलब नहीं। तो टोमेटो सॉस आज तो पकौड़े के साथ भी अब तो आप चटनी खाओ, ग्रीन चटनी, और क्या है। बजाय टोमेटो सॉस, थोड़ी देर में टोमेटो सॉस के भी दाम बढ़ जाएंगे ऐसा लग रहा है, जिस हिसाब से टमाटर के बढ़े हैं तो। जैसे इमली की चटनी, ओह अच्छा, अमचूर की चटनी, अच्छा ये भी है, ओके। खटाई के लिए यूज होता है टमाटो, तो नींबू। अच्छा, अदरक के भी बहुत दाम बढ़ गए। हाँ सर, 200 रुपए किलो। मेरी प्रॉब्लम है, मेरे को अदरक वाली चाय पसंद है। और मैंने बोला, मेरे हेल्प में बोला कि सर वो अदरक बहुत महंगा हो गया, आप बार बार बहुत अदरक। बोला अच्छा, इतना सा तो अदरक है, बराबर अदरक की कुटाई होती है ना, सही होती है। 200 रुपए किलो। जी कुणाल जी। अनिल जी मेरी भी यही समस्या है अनिल जी, आपकी अदरक वाली चाय वाली, तो अनिल जी अगर बन रही हो तो यहाँ पे भिजवा दें अनिल जी। देखो मैं तो एकदम, जब बारिश का मौसम ज्यादा होता है तो अदरक की चाय एक्स्ट्रा पीता हूँ सर। अच्छा, अब पता चला कि इतनी महंगी है, थोड़ी एक दो और पीऊंगा। चलिए आइए बढ़ते आगे और फटाफट एक बुगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, टाटा मोटर्स मैं कब से रिकमेंड करते आ रहा हूँ, और मैं ये कहूँगा कि ये मेरा स्टॉक है। मैं तब लगभग 350 से बजट के टाइम पे हमने चालू किया था, मुझे आज भी ये अच्छा लगता है। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है इसमें, BTST के लिए बाय करके चले, 620-22 के करंट भाव पे आप बाय करके चले, सिर्फ 5-6 रुपए का स्टॉप लॉस, 615 का स्टॉप लॉस होगा। 640 तक के लेवल्स आपको मंडे को देखने मिलने चाहिए। ये क्लियर कट ब्रेकआउट है, इसमें मोमेंटम आना चाहिए अगले वीक में, और फर्स्ट हाफ में आना चाहिए। तो मंडे को अगर एक 15 से 20 रुपए का अपसाइड के लिए आप 5 से 6 रुपए के रिस्क से प्ले करें। मैं हाईलाइट कर रहा था दीप, बिल्कुल परफेक्ट। आप देखिए खबर आई सही टाइम पे, सही। और बंसल जी को भी बधाई देनी चाहिए, बंसल जी ने बहुत जोर लगा के बोला कि बेचने की हड़बड़ी जल्दबाजी मत करें, भूलिए। 10-12 रुपए का मूव नॉन स्टॉप और आ गया। ये कॉम्बिनेशन हो गया ना सर, 8 साल की रेंज को इसने तोड़ा और साथ में खबर आ गई, और उसके बाद देखिए 612 का प्रीवियस है था, वो तोड़ने के बाद स्टॉक में और बड़ी मूव आपको आती हुई इस समय दिख रही है। आइए सुमित जी दे रहे हैं कैश का ऑप्शन भी, चलते हैं उनके पास। बताएं सुमित जी। दीपांशु, स्टॉक स्पेसिफिक पुट ऑप्शन लेने का सलाह रहेगा। मार्केट्स लो पे है, लास्ट 30-40 मिनट्स के अंदर एक अच्छी खासी सेलिंग भी देखने को मिली है, और कुछ काउंटर्स में एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन है। जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 519 रुपया, 520 रुपया। FMCG काउंटर है, स्टॉक का नाम है मेरिको के अंदर दबाव है, यहां से एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। मेरिको में 515 वाला पुट यहाँ पे CMP पे लेने का सलाह रहेगा। 10 रुपए 30 पैसे, 10 रुपए 40 पैसे पे ये अभी ट्रेड कर रहा है। मेरिको में मेरे को लग रहा है कि यहां से गिरावट बनेगा। मेरिको पिछले 7 से 8 दिन के लो ब्रेक कर रहा है। मेरिको के अंदर यहां से नीचे में 505 रुपए से लेके 500 रुपए तक के लेवल ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। तो ऑप्शन के जरिए 515 वाला पुट यहां पे CMP पे खरीदारी करें। 7 रुपया 10 पैसा ये नीचे में इसका ऑप्शन में स्टॉप लॉस बनेगा, तो 7 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। और ऊपर के अंदर जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 14 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, 16 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। मेरिको का 515 का पुट लेने का सलाह रहेगा, 7 रुपए के स्टॉप लॉस से 14 रुपए से लेके 16 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। ओके, मैरिको 515 का पुट खरीदिए। सुमित जी अब सेल के मूड में आ गए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, और अब मैरिको पर पुट खरीदवा रहे हैं आपको, इस पर रखिए नजर। 10 रुपए 40 में आपको मिल रहा है। आइए बाजार बंद हो इससे पहले लेते हैं अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी।
2 दिन से अमेरिका कमजोर है सर, आज देखते हैं कैसा सेशन होगा। फिलहाल अमेरिकी फ्यूचर्स हल्की नरमी दिखा रहे हैं, बट उनका जॉब्स डेटा आने वाला है आज, तो देखते हैं उस पर बाजार कैसा रिएक्ट करेंगे। हमारे बाजार ऑलमोस्ट लोज पर कर रहे हैं, थोड़ी रिकवरी जो आई थी वो वापस गिव अप करके 44,900 भी बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया, 250 पॉइंट निफ्टी नीचे। क्या करके जाए सर? देखिए, 2 तरीके से देखा जाए। एक तो करेक्शन अच्छा हुआ है, अच्छे सपोर्ट लेवल के आसपास बंद हो रहा है, तो फ्रेश शॉर्ट करके जाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, अनलेस कि ग्लोबल खराब होकर आपको गैप डाउन ओपनिंग मंडे को मिल जाए, तब तो अलग बात है। बाकी आप सपोर्ट लेवल के आसपास बंद हो रहे हैं तो वहाँ पर शॉर्ट करना थोड़ा सा रिस्की है। लॉन्ग करने में एक ही रिस्क है, अगर ग्लोबल खराब हुआ नीचे खुले तो 2 चीज़ें। एक तो ये कि अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है 50% काट लें, और जो लॉन्ग करना चाहें 50% करें। अच्छा, ताकि अगर नीचे खुले, अगर समझो 19,200 के आसपास, 235 के आसपास अगर मंडे को खुलते हैं तो वहाँ थोड़ा आप और ऐड कर सकें। और शॉर्ट के पोजीशन के लिए अगर वापस से 19,400 425 के आसपास में तो आप थोड़ा और बेच सकें, तो उस हिसाब से करें। फ्रेश पोजीशन अगर आप बनाना चाहते हो, और जो लोग फ्रेश पोजीशन नहीं बनाना चाहते, अपनी पोजीशन कैरी करना चाहते हैं, लॉन्ग पोजीशन पे आप 19,200 का एक पुट ऑप्शन खरीदें, उसके नीचे कोई डंका है नहीं, या तो फिर सीधा 19,000 का खरीदो 300 पॉइंट नीचे हेजिंग के लिहाज से। बैंक निफ्टी में लॉन्ग है तो आप 44,800 का पुट ऑप्शन जरूर रखें, 44,700 का रख लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रखें। और अगर शॉर्ट है तो आपको 19,400 या 19,500 का कॉल ऑप्शन होना चाहिए, और बैंक निफ्टी पर 45,200 का कॉल ऑप्शन, ये आप हेजिंग के साथ चल सकते हैं। फ्रेश पोजीशन बनाएं एक ही कंडीशन पे, चाहे शॉर्ट बनाएं चाहे लॉन्ग बनाएं, अपने कन्विक्शन के हिसाब से। एक ही कंडीशन पे गैप अप गैप डाउन होगा तो आप और ऐड करेंगे, क्योंकि इसका मतलब ये कि मंडे को आपको जिस तरफ खुल के जो ट्रेड मिलेगा उसकी तरफ दोनों वापस से मौके मिलेंगे। ठीक आज ही की तरह, आज ही तरह नीचे खुल के आपको मौका ऊपर का भी मिला, ऊपर भी बेचने को मौका मिला, हाई भी बनाया, फिर नीचे आए, तो अब ये वन साइडेड मूव से आप दोनों तरफ के मूव के लिए तैयार हो जाइए। गॉट इट, ठीक है, तो दोनों तरफ का मूव आ सकता है, पोजीशन अपनी आप वैसे ही बना कर जाएं, ये अनिल जी की राय आ रही है। टुवर्ड्स द एंड थोड़ी वीकनेस हमने बाजार में आती हुई देखी है। टाटा मोटर्स और टाइटन तो थोड़ा ऊपर गए, बट बाकी निफ्टी में आज आपको काफ़ी कमजोरी देखिए। HUL जैसे दिग्गज भी फिसले हैं, गिरावट LNT में आई है, ICICI बैंक भी आपको गिरते हुए दिखाए। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। आज एक बार के लिए इंट्राडे हाई तो ज़रूर निफ्टी ने बनाया, तो पिछले वेडनेसडे से अब तक देखें तो रोज़ या तो इंट्राडे हाई बनाया है या फिर क्लोजिंग हाई बनाया। इनफैक्ट बीच में एक दिन क्लोजिंग हाई था, अदरवाइज एवरी डे आपको निफ्टी पर इंट्राडे हाई तो बनते हुए दिखाए। आज थोड़ी डिसेंट गिरावट के साथ बंद हो रहे हैं, 1% नीचे बैंक निफ्टी भी है, 450 पॉइंट का कट आ रहा है, सेंसेक्स भी 550 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। सिर्फ 4 निफ्टी स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव क्लोज हो रहे हैं, टाटा मोटर्स, टाइटन, M&M, SBI लाइफ, बाकी सारे आपको गिरते हुए दिखे हैं। सबसे बड़ी गिरावट पावर ग्रिड में आई है, 3% नीचे, अदानी पोर्ट्स 3% नीचे था, अपोलो हॉस्पिटल्स में प्रेशर था, इंडसइंड, HUL, ब्रिटानिया, टेक महिंद्रा, NTPC, HCL टेक, बजाज फाइनेंस, डिवीज, बजाज ऑटो, एशियन पेंट्स, LNT, ICICI बैंक, टाटा कंज्यूमर, कोटक, इन्फी, आइशर, नेस्ले, ITC, ये सारे फिसले हैं। अक्रॉस द बोर्ड सभी सेक्टर्स में आज आपको बिकवाली आती हुई दिखी है, तो कोई भी एक ऐसा सेक्टर नहीं है जिसके रोटेशन ने आज बाजार को सपोर्ट किया हो। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी वीकनेस देखिए, 0.5% नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स है, करीब 1% नीचे मिड कैप इंडेक्स है। वायदा कारोबार की ब्रेथ थोड़ी बेटर थी, जी एंटरटेनमेंट में जबरदस्त उछाल आया, 8% ऊपर, PVR 4% ऊपर था, ग्रैन्यूल्स ये बैन लिस्ट में आ सकता है, बट आज जबरदस्त तेजी रही। ग्लेनमार्क में अच्छा एक्शन था, चुनिंदा PSU बैंक्स एक्टिव थे, PNB, कैनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, अपोलो टायर्स में खरीदारी आपने देखी है, इंडिया बुल्स हाउसिंग, IGL, MGL, पेट्रोनेट, बॉश, कैनफिन होम्स, चोला इन्वेस्टमेंट, टाटा कम्युनिकेशंस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी रही। बट वीकनेस थी इंडिया मार्ट, 4% का कट, M&M फाइनेंस, यहाँ पर बोफा की डाउनग्रेड आया, 4% का कट, दीपक नाइट्राइट में कमजोरी रही, डाबर अपडेट अच्छा आया था, सुबह एक्टिव हुआ, उसके बाद स्टॉक फिसला है, श्रीराम फाइनेंस, इंटेलेक्ट डिजाइन, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूनाइटेड स्पिरिट्स, एस्ट्रल, ट्रेंट, यूनाइटेड ब्रूरीज, आरती, अंबुजा, PI इंडस्ट्रीज, कॉनकॉर, यहाँ पर भी आपने वीकनेस देखी है। कैश के स्टॉक्स में आते हैं, चुनिंदा स्टॉक्स में आपने जरूर एक्शन देखा, मजगांव डॉक आज थोड़ा एक्टिव होते हुए दिख रहा था आपको, साथ ही आपने प्राज इंडस्ट्रीज में खरीदारी देखी है, कल्याण ज्वेलर्स अपडेट के बाद काफी एक्टिव रहा, शोभा का बढ़िया अपडेट था, मिश्र धातु काफी अच्छी तेजी दिखा रहा था, जमुना ऑटो, कैंपस एक्टिववेयर, फीनिक्स मिल्स, कैस्ट्रॉल, वी-गार्ड और ऑल कॉर्को लॉजिस्टिक्स, यहाँ पर भी आपने अच्छी खरीदारी देखी है। बट अनिल जी, काफी टाइम बाद, ऑलमोस्ट 10 दिन के बाद एक साइजेबल डाउन मूव आई है बाजार में, 1% की आज कट के साथ बाजार बंद हो। बढ़िया करेक्शन आज आता हुआ दिखा है, और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छा करेक्शन रहा है। ये करेक्शन तब आया जबकि आज आपको कोई ग्लोबल मार्केट से संकेत ज़्यादा खराब है नहीं, बल्कि जो थे वो थे, लेकिन डाउ फ्यूचर्स स्टेबल ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो लेट्स सी क्या कुछ मंडे को होता है, लेकिन ये आपके लिए प्रोविजनल क्लोजिंग, फाइनल क्लोजिंग की तरफ आगे बढ़ें, उससे पहले बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर रहेगा। और इससे पहले एक बहुत काम की टिप भी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, ऐसा नहीं हम स्टॉक से रिलेटेड ही आपको एडवाइस देते हैं, जहाँ भी आपका 2 पैसा बन पाए या बच पाए,
वहाँ पर सब जगह एडवाइस हम देते हैं, तो हमारे सारे एक्सपर्ट्स को भी एक बार स्क्रीन पे ले उनके सबके काम कीजिए। अभी अभी हमारी रिसर्च टीम की तरफ से आई है। क्या सर? 140 रुपए किलो है टमाटर, और केचप किसान का 1 किलो का 145 रुपए में मिल रहा है। टमाटो सॉस केचप जो भी है। अब आपको पता है आपको क्या खरीदना है। टमाटर की जगह टोमेटो सॉस से, टोमेटो केचप से काम चलाइए, है ना काम की एडवाइस? बिल्कुल बिल्कुल। और वो 1 किलो वो टोमेटो सॉस बनाने में कितने टमाटर लगते होंगे? बहुत सारे किलो लगते होंगे। बंसल जी आपको तो आइडिया होगा कितने लगते हैं? नहीं अनिल जी, टोमेटो केचप नहीं बनाया है, बट अनिल जी इसका ऐसे एडजस्टमेंट नहीं होता अनिल जी। और दूसरी चीज बोलूंगा अनिल जी, जो स्टॉक मार्केट वाले होते हैं ना अनिल जी, वो सब चीजें मैनेज कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट वाले सब चीजें मैनेज कर लेते हैं। कैसे? तो उनको कोई दिक्कत नहीं है अनिल जी। अनिल जी जो बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस ट्रिगर कराते हैं कैश में, फ्यूचर में, ऑप्शंस में, तो वो टमाटर का 140-50 रुपए कहाँ अनिल जी उनके दिल पर? प्रॉब्लम वही तो है, प्रॉब्लम वही तो, वो बड़े बड़े स्टॉप लॉस चल जाते हैं, उनको टमाटर के दाम बढ़ जाते तो नहीं चलते हैं। वो पूछ लो आशु जी सहमत है? आशु जी सही है कि गलत, बताइए। अनिल जी देखिए मुश्किल तो होती है, मतलब जो करना है अनिल जी वो तो करना ही है फिर। एब्सोल्युटली। चलो आइए बढ़ते आगे, और बाजार बंद होने के बाद का एक्शन। मॉनसून की रफ्तार हो चुकी है तेज, और पिछले 2 हफ्तों में मॉनसून का डेफिसिट यानी कि बारिश की कमी 30% से घटकर रहेगी सिर्फ 5%, यानी कि अच्छी बारिश हुई है। खरीफ की बुआई को कितना होगा फायदा? जुलाई महीने की बारिश खेती के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इस पर हमारा खास शो बारिश झमाझम खेती में कितना दम, 4:30 बजे हमारा वीकली कमोडिटी शो मिस मत कीजिएगा। विज्ञापनों की भ्रामक दुनिया बच्चों की सेहत को तेजी से बीमार कर रही है। दरअसल मेडिकल जर्नल जामा पीडियाट्रिक्स की एक रिपोर्ट में कुछ ऐसे ही दावे किए गए हैं। वहीं WHO ने भी बच्चों से जुड़े कुछ खाद्य उत्पादों जैसे कि चॉकलेट, बिस्किट, जूस के झूठे विज्ञानों पर जताई है चिंता, और इन पर लगाम कसने की बात कही। आज शाम 6 बजे इसी पर बातचीत होगी। विज्ञापनों की झूठी दुनिया में कितनी है सच्चाई, इसे समझने की करेंगे कोशिश, और कैसे इनसे बच्चों की सेहत हो रही खराब, उपाय क्या है। झूठे विज्ञापन, खतरे में बचपन। श्वेता पुरंदरे जी होंगी हमारे साथ, पूर्व सेक्रेटरी जनरल ASCI, द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। डॉक्टर विकास मौर्य साहब सीनियर पीडियाट्रिशियन, और निधि साहनी जी हैं जो जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इन सब से करेंगे हम चर्चा इस खास मुद्दे पर। मनी गुरु, गोल्ड और रियल एस्टेट भारतीयों के लिए निवेश के लिए पारंपरिक तौर पर अच्छी पसंद रही है, और समझेंगे कि दोनों ही एसेट क्लास में निवेश के क्या फायदे हैं और पोर्टफोलियो में कितनी जगह होनी चाहिए इन दोनों तरह के इन्वेस्टमेंट्स के लिए। 6:30 बजे गोल्ड या रियल एस्टेट कहाँ होगा मुनाफा, पंकज मठपाल साहब और हर्षवर्धन रुंगटा साहब के साथ करेंगे हम इस पर चर्चा। और रात 8 बजे जो टॉक ऑफ द टाउन है, न सेंसेक्स निफ्टी का लाइफ हाई, न कोई वीकेंड पर छुट्टी, न कोई बारिश, सिर्फ और सिर्फ टमाटर। बिल्कुल, टमाटर की कीमतें आसमान छू रही है। सोचिए पुराने दोस्त भी टमाटर का साथ छोड़ने लगे हैं। ताजा उदाहरण बर्गर का है। बर्गर बनाने वाली कंपनी ने बर्गर में से टमाटर के इस्तेमाल पर कर दिए हाथ खड़े, और यही नहीं, सोशल मीडिया पर टमाटर के मीम्स की है भरमार। आज इंडिया 360 डिग्री में टमाटर की बढ़ती कीमतों पर करेंगे चर्चा, जानेंगे कि क्यों हो रहा है टमाटर महंगा और कब होंगे कीमतों के और अच्छी क्वालिटी के टमाटरों के कब आपको दर्शन होंगे, और बिना टमाटर के अच्छी रेसिपी आपको कैसे बता सकते। करेक्ट, जरूरी कि टमाटर होना ही चाहिए। तो बर्गर का टमाटर से डीमर्जर ये है आज की हमारी वेरी नाइस, हमारी इवनिंग टीम की क्रिएटिविटी गजब की है। तो बर्गर का टमाटर से डीमर्जर, रात 8 बजे हमारी कवर स्टोरी, और बाकी सब कुछ तो आपको देखने को मिलेगा ही। फाइनल क्लोजिंग 19,331, 165 अंकों की कमजोरी के साथ निफ्टी ने की है आज की समाप्ति, लगभग 0.5% नीचे। बैंक निफ्टी बंद हुआ है 414 अंक नीचे 44,925 पर, 1% के नुकसान के साथ 0.5% नीचे। सेंसेक्स बंद हुआ है 505 पॉइंट नीचे। मिड कैप इंडेक्स में रही है लगभग 0.5% की कमजोरी है। स्मॉल कैप इंडेक्स बंद हुआ है 0.5% नीचे। एक चीज मेरे से रह गई, आज की नई लिस्टिंग आइडिया फोर्ज जहां पर लिस्ट हुई थी उसी के आसपास बंद हो रही है। 1300 पर लिस्ट हुई थी, 1295 पर बंद हो रही थी। तो जिस लेवल पर लिस्ट हुई थी वहीं पर बंद हो। बहुत ही बढ़िया, आज का शानदार प्रदर्शन आइडिया फोर्ज का भी रहा है। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, हिमांशु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सेठी साहब का, आशु जी का, विश्वेश जी का, और वागले साहब का भी आज हमारा साथ देने के लिए। हैव अ नाइस वीकेंड। बारिश का मौसम है, पकौड़े खाइए बिना अदरक वाले,
और सैंडविच वगैरह जो भी खाएं, और साथ में केचप भी नहीं मिलेगा, बिना टमाटर वाले। बारिश को एंजॉय कीजिए। मंडे सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए। तैयार है हमारे साथ मृत्युंजय, कमोडिटी बाजार के एक्शन को आगे बढ़ाने और बताने के लिए। मृत्युंजय, वाकई सर एक्शन अभी बढ़ता हुआ दिख रहा है और अभी भी एक्शन बढ़ा है। गोल्ड में तेजी आई है, करीब करीब 150 रुपए गोल्ड के दाम ऊपर हैं। रुपया जिस तरह से कमजोर हुआ है उसका बड़ा फायदा, डायरेक्ट फायदा अभी गोल्ड को मिल रहा है।